अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। एक जुमला बड़ा जाना पहचाना आपको लग रहा होगा और वो है पैसे पेड़ पे नहीं उगते। बचपन से सुना है ना, अम्मा अब्बा बोलते हैं, अक्सर सुनते आए हैं हम कि हर ख्वाहिश का इज़हार जब भी हमने किया हो कि हमें ये चीज़ दिला दो, वो चीज़ दिला दो, तो हमें ये जुमले सुनने को बहुत मिला है और हम इस जुमले से मानूस हैं। आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं। ये बात पता तब चलती है, दिमाग में अक्ल तब आती है जब हम खुद पैसे कमाना शुरू करते हैं और हम अपने बच्चों को यही जुमला दोहराते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और इसीलिए चाहे हम मेहनत करके कितना ही कमाएं, लेकिन जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जाते तो 100 बार परखते हैं कि क्या हम ये सही कर रहे हैं, क्या हम ये गलत कर रहे हैं। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, चाहे हम कितना भी एहतियात बरत लें, लेकिन कहीं ना कहीं हम उल्लू ज़रूर बन जाते हैं। कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, नकली 2 नंबर कपड़ा ले आते हैं। जूता ख़रीदने जाते हैं, जिसका हमने सोचा होता है वो चीज़ नहीं हमें मिलती। बैग्स ख़रीदने जाएं तो वहाँ भी 2 नंबरी है। मेकअप, अरे हाय, मेकअप की तो इतनी कोई फ्रॉड हो रहे हैं, मतलब मुझे इतनी दफ़ा उल्लू बनाया गया है। यहाँ पाकिस्तान से मैंने ऑनलाइन ख़रीद लिया बाहर का मेकअप, बाद में पता चला जी ये तो ऑनलाइन जो ख़रीदा था ये फेक निकला। सो किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ट्रस्ट ना करें, कौन से सैलून जाकर हेयर ट्रीटमेंट्स कराएं, क्या पता कौन सा डाई यूज़ कर रहे हैं वो, ये असल है ये नकल है, कौन सी क्रीम से हमारा फेशियल किया जा रहा है, क्या स्किन पे हमारी प्रोडक्ट सूट कर रही है। किसी और ने हमें बताया कि यार ये प्रोडक्ट ले लो, बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, कहीं और नहीं मिल रही थी, हमने पाकिस्तान में ले ली और फिर 2 नंबर वाली चीज़ हमारे पास आ गई और हमारी स्किन अच्छी होने के बजाय और ख़राब हो गई। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको आगाही देना बहुत ज़रूरी है। आम इंसान को नहीं पता ये कपड़ा क्या है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। वो समझते हैं ओह अच्छा ये प्योर है तो इसलिए इतना महंगा है। पता चलता है कि कुछ 2 नंबरी होती है। काम काला क्यों हो गया? अम्मी की शादी का जो घाघरा था या शरारा था वो तो काला नहीं हुआ, हमारा हमारा क्यों घाघरा काला हो गया? क्योंकि उस पर 2 नंबर चीज़ें यूज़ की गई थी, यानी कि काले होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, चाहे पैसे आपसे ज़्यादा लिए गए हों। तो मैंने कहा ये 2 नंबरी दूर करने के लिए हमें 1 नंबर प्रोग्राम करना पड़ेगा। और आज है हमारा 1 नंबर प्रोग्राम, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ एक्सपर्ट से मिलवा के आपको निशानियां बताएंगे कि क्या चीज़ असल है और क्या चीज़ नकल है। तो आइए हमारे साथ असली और नकली की पहचान के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के शो का टॉपिक है असल या नकल। अब बहुत सारी चीज़ों में असली और नकली की पहचान एक आम शहरी को नहीं होती, एक आम औरत को नहीं होती, बल्कि मर्दों को तो खैर बिल्कुल ही नहीं होती। तो इसीलिए हमने अलग अलग सेगमेंट्स डिवाइड किए हैं जिसमें हम आपको मुख्तलिफ चीज़ों की असल और नकल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे ताकि आपको ख़रीदारी में आसानी हो। सो आइए वेलकम करते हैं। हमारे पास अंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनको भी थोड़ा आइडिया है असल और नकल का, इनको पता है पैसे कहाँ बचाने कहाँ उड़ाने। यस। फिर हमारे पास है डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? इनको हमने खास तौर पे आज इनके काम के लिए बुलाया है ताकि पता चले कि ये डॉक्टर है। तो भाई ये इंजेक्शंस और क्रीम्स और सिरम्स जो मार्केट में इन है, तो पता नहीं वो हम असल ले रहे हैं, नकल ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, तो हमें पता चले। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर कोई कपड़ा खरीदने जाता है पर उसे नहीं पता ये असल है नकल है, ये क्या कहकर पठान भाई बेच रहे हैं। हमें तो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए जब आप खरीदारी करें और महंगे महंगे कपड़े खरीदें। तो हमारे पास मौजूद है आसिया सिमाब, जो कि हेड ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ऑफ फैशन प्रोग्राम IVS से हैं, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, जबरदस्त, बहुत अभी हमारे इस टॉपिक में और भी लोग ऐड इन होते जाएंगे अलग अलग चीज़ों के हवाले से। असल और नकल लकड़ी में होता है, असल और नकल कपड़े में होता है, क्रीम्स में होता है, बहुत चीज़ों में भाई। एक्चुअली खाने में भी होता है, देखा जाए तो खाने में सबसे ज़्यादा होता है। खाने में भी होता है, वो बड़ा डेंजरस, बहुत डेंजरस कि फूड कलर नकली हैं कि असल हैं। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इवन डाइंग में कच्चा रंग, पक्का रंग, जी बिल्कुल। देखो सैलूनों या कपड़ों की यस, कपड़े, कच्चा रंग। हम कपड़े से शुरू करते हैं। यस, कपड़े, आपकी क्या रिसर्च कहती है कि सबसे ज़्यादा कौन सा कपड़ा है जो पाकिस्तान में बिकता है?
मेरे ख्याल से लॉन, लॉन स्पेशली कराची में, कराची। क्योंकि देखें ये बहुत ज़रूरी है कि आपने क्लाइमेट के हिसाब से फैब्रिक चॉइस करनी है और ड्रेस होना है, जो कि हमारे यहाँ इंक्रीजिंगली मैं देख रही हूँ ओवर द इयर्स पीपल आर लूजिंग दैट सेंस कि वो किस मौसम में क्या पहनना है। इस चीज़ का बिल्कुल सेंस जो है ना लोगों के, बिकॉज आई थिंक लिमिटेशन ऑफ चॉइस और थोड़ी सी इकोनॉमिक लेकिन देखिए कंस्ट्रेंट्स। लॉन भी अलग अलग तरीके की होती। एक लॉन होती थी जो बिल्कुल ही हल्की होती थी मगर वो कुचड़ मुचड़ हो जाती थी। आप लॉन पहन के आप ऑफिस गए हैं तो आपका कल्फ हशर के बगैर गुजारा नहीं था। ठीक है ना। कल्फ के फिर साथ। एक लॉन आई कि ओ इसमें तो सिलवटें ही नहीं आती। हाँ मतलब हमें तो नहीं समझ आ रही कि उसमें कौन सा धागा मिलाया गया है, वो वीविंग में ही कुछ होता अच्छा, होगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज इसमें देखिए ना आपका हैसल बहुत बचता है, वरना बिल्कुल जो 100% पहले आप जिस लॉन की बात कर रही है, और कंडी भी आता था, करंडी भी आता था, उसको बगैर कल्फ के पहनना बड़ा मुश्किल होता था। और फिर पहन लिया तो उसके बाद फिर उसको मैनेज करना पूरा कलफ को भी दिन, और बिल्कुल। एक हर मुश्किल और दफा दिक्कत लगाने होती से इस्त्री से पहले कलफ लगाओ, एक स्प्रेस कर रहे हैं। अब आप बताएं आजकल के कहाँ टाइम इन चीज़ों का इतना नहीं है, तो अब जो लॉन है वो आपने हल्की से थोड़ी सी ब्लेंडेड यार्न में होता है। ठीक है, जो कपड़ा जो बनता है ना, तो वो जो धागे हैं वो ही अब कॉटन भी 100% प्योर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंडिंग की तरफ जा रहा है उसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से। और थोड़ा सा फिर ये है कि वीव स्ट्रक्चर जिस तरह से वो वीव होता है फैक्ट्री पे, या फिर उसके अंदर हल्की सी ब्लेंडिंग होती है तो जरा ड्यूरेबिलिटी। मतलब ब्लेंडिंग किसकी यहाँ से? ब्लेंडिंग होती जैसे है कि नायलॉन के धागा। पॉलिएस्टर की। हाँ, पॉलिएस्टर की क्योंकि जो बहुत सुख होता है ना कि बस प्योर होता है कि गर्मी ना लगे। नहीं, तो उसमें नहीं basically। लगेगी आपको। लॉन हमारे यहाँ अच्छा। प्योर ही मिलती है, अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ लॉन प्योर आपको मिल जाती है। उसमें डिफरेंट थिकनेसेस होती हैं, 60, 60, 80, 80 उसके काउंट होता है कि वो कितना थिक और कितना शेयर है। दुपट्टों का थोड़ा सा आप देखते हैं थोड़ा पतला होता है। आम तौर पे जब खवातीन शॉपिंग करने जाती है तो वो हाथ लगाती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही तरीका हाथ है, लगा के फील करती है कि बिल्कुल सही अच्छा है। कैसा है क्या है। बिल्कुल सही तरीका है। हाँ, सही बिल्कुल तरीका सही ऐसे ही तरीका है, होना चाहिए। एब्सोल्युटली। बिल्कुल आपको हाथ लगा के ना जो प्योर फैब्रिक होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो जरा इसकी एक सॉफ्टनेस होती है, वो आपको महसूस हो जाता है कि इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल या रेशमीपन जो है ना, जब कॉटन आप लेने जाएं और उसमें हल्का सा रेशमीपन आ रहा हो तो वो ब्लेंडेड है। अच्छा, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आप कहीं दावत में पहने तो कम से कम अजीब ना लगे कि क्या पहनकर आ गए, प्रेजेंटेबल हो, काम हो उसके ऊपर। तो ये आजकल की लॉन क्योंकि जो अच्छी जरा सा जिसमें सलवटें ज्यादा नहीं आती हैं, अच्छा, वो आती प्योर हैं। ही है वैसे, बाय द वे। प्योर है ना? लॉन तो प्योर अच्छा। मिलती है, हाँ, लॉन प्योर मेन। हमारे यहाँ मिलती है, और लॉन की हमारी बड़ी डिमांड भी है हर तरफ। अच्छा फिर आजकल चिकन भी बहुत इन है। जी, चिकन में भी प्योर मिल जाते हैं आपको। बस ये कि अच्छा, जो चिकन कढ़ाई एक का धागा ज़माने है, में, पुराने जमाने में इन थी जब हमारी दादियाँ अभी भी, हाँ, वो तो नानियाँ, है। और मतलब ये बार बार आती जाती रहती है। टाइमलेस चीजें हैं ना, चिकन timeless ऑल चीजें। टाइम है टाइमलेस सीजन चीजें हैं, Decent लगता इसलिए कि बड़ी इनकी एक बैकग्राउंड आप देखें ना, एक डिज़ाइन की एक हिस्ट्री है अपनी हमारे। इट्स कमिंग फ्रॉम ट्रेडिशन। मतलब एक उस चिकन जो है वो एक नई चीज़ नहीं है, वो एक हलेस और ये जो तारकशी और जो चिकनकारी जो हमारी एक जो ट्रेडिशन है, जो कि अभी तक अच्छा ऑब्वियसली इसमें भी खूबसूरत है। प्योर और फेक का इशू होता है। इसमें फेक हार्डली, वो एक खाली वो खास जॉर्जेट टाइप के मटेरियल पे मिलता है वही फेक होता है, अदरवाइज चिकन कारी भी आपको अच्छा, मगर- काफी हद तक प्योर मिल जाती है। एक पुरानी एक मिनट, जो टॉपिक है ना मैं उससे हटना नहीं चाह रही। फेक चीजें जो हैं जी। वो किस में आपको मिलेंगी? मतलब क्या आपको बताता है पठान भाई या जो दुकानदार हाँ, है ये- और आपको गलत बता के बेच देता है? ये है इसकी क्योंकि चीज़ में धोखा इसकी- हो सकता है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि प्राइस में बहुत फर्क आ गया ना। जो बिल्कुल प्योर सिल्क है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, अबाउट 3000 रुपीज़ है यार्ड। अच्छा, मीटर भी नहीं, यार्ड से मिलता है। यार्ड थोड़ा सा छोटा होता है यहाँ मीटर प्योर से। तो नहीं होगा, तो वो तो 3000 रुपए गज है भाई। हाँ, ठीक है, लेकिन लटकी भी है, पाकिस्तानी सिल्क भी है, पता नहीं क्या क्या नाम। अच्छा, इन सबको अगर आप हाथ लगाए ना तो इनके अंदर एक बड़ा एक सख्त पना, एक बड़ा एक ये तो फिर organza भी है, ये ऑर्गेन्जा है, ये भी हम पोलिएस्टर। सिल्क इसमें कहते हैं ना, जरा सिल्क की बात करते हैं। सिल्क्स यहाँ पे जितने भी लगे हुए हैं वो ये वाला भी जो है ये सारे जॉर्जेट्स हैं। ये ये देखें। एक सिल्क है, लेकिन ये देखें कितना सख्त है, इसको हाथ लगाएं, ये सैटन है। ये सैटन है। हाँ, पॉली सैटन और कहते हैं, वो लेकिन ये जो सारे ब्लेंडेड हैं, सारे पोलिएस्टर है, बल्कि ब्लेंडेड भी नहीं है, ये है ही सबसे पोलिएस्टर। सस्ता रॉ सिल्क है। और आप वैसे बताएं 3000 का पर गज है, और ये मगर इसको 300 आप हाथ रुपए। लगाएं, ऐसे लग रहा है ये कागज। कितना गंदा है। मगर कागज और- ये वो तो नहीं है, प्योर तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं, 100% 300 रुपए वाला है, 100 रुपए गज है ना। और आजकल इसको कह रहे हैं कॉटन रॉ सिल्क के नाम से। कॉटन रॉ सिल्क। हाँ, मगर ये आप क्योंकि- खुद देखिए कैसे पहनेगा कोई, ये तो चुप चुप के चुप पागल चुप हो के, जाएंगे। yes। नहीं तो बहुत अजीब है भाई। एक 600 वाली क्वालिटी का भी होता है। अच्छा, वो जो पाकिस्तानी रॉ सिल्क मिल रहा है ना, वो स्लाइटली ब्लेंडेड है, लेकिन वो बहुत बेहतर है इससे।
इससे बेहतर है। बहुत- बहुत बेहतर रॉ है। सिल्क की और भी क्वालिटीज मलाई जॉर्जेट पहले से अच्छा तो हमारे Exactly. मलाई पाकिस्तान जॉर्जेट जो प्योर वाला है ना, जो कि 80 ग्राम जॉर्जेट इसको कहते हैं, हम उसको ये लोग मलाई कहते हैं क्योंकि मलाई की तरह ही होता है। होता नहीं है। बड़े अच्छे इसमें काम होते हैं, तो जी वो जी बिल्कुल fall- प्योर पे तो आप जो मर्जी काम करवा लें, जो मर्जी कलर डाई करा लें, प्योर कलर बहुत अच्छा उठाता है। कैसे हम एतबार करें दुकानदारों की जबानों का कि अच्छा 80 ग्राम है या 60 ग्राम है या 40 ग्राम है? थिकनेस होती है और वेट होता है बेसिकली। अच्छा। तो जो 60 ग्राम है वो जरा सा लाइट होगा, 80 ग्राम जरा सा उससे थिक और भारी होगा। हाँ। ठीक है, तो ये उसका मेन डिफरेंस है। ठीक है, एक जो सबसे आसान 80 टोटका है ग्राम ना, खाली रॉ सिल्क में होता है नहीं, या सब सैटिन में होता भी है। होगा, सैटिन जॉर्जेट में भी होगा? शमॉइज में भी होगा, आपको जॉर्जेट में भी होगा। वही मैं कह रही हूँ ना, मलाई जॉर्जेट जिसको आप कह रही हैं वो बेसिकली 80 ग्राम जॉर्जेट, उसकी फॉल इतनी ज़बरदस्त, अच्छा और शमॉइज सैटिन जो होता है उसकी भी फॉल इतनी ज़बरदस्त होती है। ये थिकनेसेस होती हैं डिफरेंट जो है ना फैब्रिक की, जिससे आपको वेट उसका, वेट मीन्स थिकनेस। तो अब पहचान का तरीका सबसे आसान टोटका बताऊं, एक तो हाथ लगा के अगर आप पहचान लें कि वो बहुत ही सख्त और रफ और इस तरह का है, डायर के पास ले जाएं कतरन उसकी। क्योंकि देखिए प्योर पे जो रंग चढ़ते हैं ना, उनको बड़ी जबरदस्त पहचान होती है। कतरन लेके अगर आपको बहुत डाउट हो रहा है और बहुत महंगा दे रहा है, कतरन लेके पीछे हर जगह डायर होते हैं दुकानों के, उसके पास जाएं, बोले ये वेरी गुड टिप। इसलिए क्योंकि डायर जो है वो प्योर पे जो रंग चढ़ेंगे वो सिंथेटिक पे चढ़ ही नहीं सकते, या ब्लेंडेड भी होगा तो नहीं चढ़ेंगे, वो कहेगा नहीं इस पे नहीं आ सकता। और प्योर के रंग होते हैं ब्राइट और वाइब्रेंट। पॉलिएस्टर वाले जो या ब्लेंडेड फैब्रिक्स होते हैं उनपे ब्राइट कलर्स नहीं आते, लाइट कलर्स आ जाएंगे, ब्लेंडेड में वो नहीं आएंगे। तो अच्छा, एक बड़ी लोगों को ना बड़ी समझ नहीं होती कि उन्होंने ले तो लिया कपड़ा ऐसा खराब सा और काम करवा लिया 25-30 हजार का। आए हाय। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अगर आपने एक्सपेंसिव काम करवाना है और आपको चाहिए कि भाई वो रहे, देर पा रहे कपड़ा, तो कपड़ा क्या लेना चाहिए? कपड़ा कौन सा वाला? तो आप देखिए काम थोड़ा भारी हल्का काम कौन करा सा लें, कपड़ा? लेकिन कपड़े की बेस अच्छी लें। अच्छा, ठीक है, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक लस्टर, उसकी अपनी एक फॉल होती है। अब इस पे आप करेंगे ना, इसकी फॉल और कट कभी भी ये जो वो मैंने नहीं अभी आएगा। आपको दिखाया 300 वाला रॉ हाँ, सिल्क, इस पे अगर आप कॉस्ट कटिंग करेंगी, या कोई डिजाइनर भी इस पे कॉस्ट कटिंग करके इस पे बनाएंगे, तो उसकी वो फॉल और उसकी वो लुक कभी आएगी नहीं। जो कपड़े की जो बेस, अब स्किन अच्छी होगी तो मेकअप अच्छा होगा, जाहिर सी बात तो है, वो उसके ऊपर वो कभी आएगी नहीं लुक। और क्या फायदा, आप थोड़ा काम कम करवा लें। डिजाइनर सोचता है कि अगर वो कपड़ा महंगा लेगा और काम भी महंगा कराएगा तो वो तो प्राइस कहाँ से कहाँ तो फिर आपको फिर अपनी निश मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप एक्सपेंसिव रेंज नहीं बेचते हैं, अगर आपकी मिड रेंज है, तो आप कपड़ा अच्छा लें, काम हल्का कर लेना। हाँ, वो जैसे कि आप उसको भर दें, आप काम हल्का कर लें, या कोई ऐसा काम कर लें कि जो इजी है। मतलब जैसे आजकल इतनी अच्छी लेसेस, इतने बने बनाए मोटिव्स आपको मिल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आप खुद भी, वही कह रही हूँ ना कि आप खुद भी उनको अच्छा, applique एक कर और सकते बहुत हैं। मुश्किल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेसेस की बात की, जी, हमें नहीं समझ आता कि इस लेस पे रंग चढ़ेगा या इस लेस पे रंग नहीं चढ़ेगा, वो कैसे पता चलेगा? वही वाली बात है ना कि वो Pure जो और जरा उसका प्योर पे तो हर रंग आ जाता है और आता है, बहुत वाइब्रेंट आता है, बहुत खूबसूरत आता है प्योर के ऊपर। सिंथेटिक्स जो होते हैं, लेसे मोस्टली सिंथेटिक ही होती हैं, वो तो ऑब्वियसली, लेकिन अनलेस कि वो जो आप चिकनकारी वाली वो जो चिकन वाली कॉटन की मिलती है या फिर क्रोशे वाली मिलती है, Exactly. जीपीओ लेस तो जो होती है ना, वो तो सिंथेटिक ही होती है। अच्छा, लेकिन उसमें रंग आ जाते हैं क्योंकि उनके केमिकल के डाइज भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अब देखें ना, ये भी तो कितना ब्राइट डाई हुआ है, हाँ, या ये बना अभी ये दूर से बस पता चल रहा है कि नायलॉन मिक्स है। बिल्कुल है, ये 100% नायलॉन एंड पॉलिएस्टर 100% फैब्रिक्स है। दूर से पता चल रहा है कि ये nylon तो पता blended चल नहीं रहा है कोई भी फैब्रिक। मतलब हमें तो पहचान है क्योंकि तब पहनते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। नहीं, आप कोई भी इसको हाथ लगा के पहचान ब्लैक लेंगे। लगाया ना, ब्लैक वाला, ये वेलवेट है, पर ये भी ये वेलवेट है। अच्छा, तो ये बिल्कुल सर डिफरेंट लग रहा है, इसलिए कि दूर से ना इसमें- सिल्क का क्योंकि इफेक्ट आ वेलवेट रहा है। होता ही सॉफ्ट है जनरली। नहीं, लेकिन अगर आप effect प्योर shine वेलवेट को हाथ लगाएंगी ना, तो वो आपको इसके अंदर जो एक कैसे खिंचाव एक्सप्लेन होता किया जाए कि उसके अंदर एक नायलॉन जैसी फीलिंग आती है। इलास्टिसिटी भी होती है। बिल्कुल। आजकल फ्रेंच वेलवेट बहुत इन है, जो कि सिल्क के धागे से बनता है। सिल्क, उसकी बेस सिल्क होती है और ऊपर से बनता है, वो तो बहुत खूबसूरत, बहुत एक्सपेंसिव फैब्रिक होता है। एक्सपेंसिव फैब्रिक है और बहुत अच्छी फॉल। मैं अपने नहीं, जितने it's भी a काम brilliant कराती हूँ ना fabric. कपड़ों का, तो मैं फ्रेंच वेलवेट ही लेती हूँ। ओके, उस पे काम इतना प्यारा होता है और क्या पतला लुक आता है। मतलब वेलवेट उसकी में आपको drape ना? महंगी वेलवेट में आपको मोटी लुक आती थी ना हाँ, अक्सर, अब पतला। लेकिन वो वेलवेट जो है, और मुश्किल है और वो क्या रुपए गज होता है जरा बताएं? वो तो
4-5 तो है ना? मेरे ख्याल से डिफरेंट डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हैं, आप गौसिया जा रहे हैं, आशियाना जा रहे हैं, आप काफी जा रहे हैं हर जगह थोड़ी सी वैरायटी ये 600 का है, लेकिन तो ये सिंथेटिक है 100%। पता नहीं, लेकिन बात यही है कि अगर किसी का बजट ये जर्सी है, जर्सी 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 वो अच्छा स्ट्रेच हो गया ना तो जर्सी है। इतना पतला बहुत उसकी ज्यादा फील जर्सी में, लेकिन ये भी जर्सी ये है। पुराने में जमाने में आए थे, मगर इस पे जो सिल्क की जो फिटिंग आती थी ना, बहुत चीप फिटिंग हाँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ फॉल आपके कपड़े की वैसी नहीं आएगी। और वो धागे भी खिंचेंगे, सिलाई बहुत इसमें टेक्निकल। ऐसे अजीब से आपकी फिगर लग रही होती थी इसमें, लोगों को लगता था वाह क्या सेक्सी फिगर आ रही है इसमें, बहुत बुरी लगती थी। अच्छा नहीं था, आजकल जो इतना हैवी काम है, आजकल बिल्कुल पतली वाली नेट पे भी काम करते हैं, हम कहते हैं लॉ देखो ना, ये 800 रुपए वाला वो है ना, ये है वेलवेट। नहीं, ये भी वेलवेट ही की फॉर्म है, बिकॉज़ देखिए जर्सी है, जर्सी में भी हम डिफरेंट तो बात कर रहे हैं 4-5 हजार वाले की ना, हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो प्योर पहनते हैं, लाइक मेरी खाला है, उनको रैशेस हो जाते हैं अगर वो नॉर्मल कपड़ा बिल्कुल, तो बहुत वो कम बनाएंगी लेकिन वो प्योर बनाए। बस ये आपने बहुत अच्छी बात की है। कम बनाए, क्वालिटी पे जाए, क्वांटिटी पे मत जाए। ऐसा होता है ना, लोगों को एलर्जी होती है, जैसे वो इमिटेशन पहनते हैं लोग, कान बिल्कुल, पक कान जाते पक जाते हैं। हैं, उसी तरह अगर वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो सिंथेटिक पहनते हैं, उनके अलाइयां, उनके पूरे दाने बॉडी पे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही मैं शुरू बात में यही कर रही थी कि क्लाइमेट के हिसाब से हमारा क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता सिंथेटिक फैब्रिक्स को। हमारा ह्यूमिड, स्पेशली कराची का ह्यूमिड वेदर है, जो ब्रीदेबल फैब्रिक्स नहीं है, प्योर ब्रीदेबल होते हैं, मतलब उनमें से हवा पास होती है। अच्छा, जो जैसे मैंने सुना था कि अगर आपने प्योर का पता लगाना है तो उसको Burn जला test, के उसी की तरफ आ रही थी। बर्न टेस्ट होता है हल्का। अब लेकिन मैं इसको एडवाइस इसलिए नहीं करूंगी कि हमारे दुकान पर बाजारों खड़े होके तो में नहीं करते। जो है हेल्थ एंड सेफ्टी जो है इतनी नहीं है कि आप माचिस के साथ वहाँ पे खुदा न खास्ता हैजर्ड ही है, लेकिन वैसे अगर आप चेक करना चाहें ना तो उसका तरीका होता है कि आप कॉर्नर बर्न करते हैं, अगर वो कपड़ा मतलब बिल्कुल खाक की तरह से कागज बर्न होके भुरसा जाए that's pure। तो दैट्स प्योर। या तो बहन अगर घर ले उसका जाओ, गोला बन जाए ना वहाँ पे और सख्त सी एक एज आ जाए, कड़क हो जाए, कड़क हो जाए तो वो polyester। पॉलिएस्टर ब्लेंडेड। जैसे निधा वो बाल जल जाता है, कैसा कड़क हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आप थैली जैसे चलाएं कि ना, आप प्लास्टिक की कपड़े को थैली जलाते चलाएं, हैं। वो आप प्लास्टिक की थैली जो उसकी एज हो जाती है, जैसे हम सील करते हैं, सील करते हैं ना प्लास्टिक की थैलियाँ जला के, तो वो कैसी एज बन जाती है। भाई बेस्ट है, जिससे खरीद रहे हैं ना वो तो कहेगा बाजी बिल्कुल सही है। अब आप 2-3 दुकानदारों से पूछ लें कि भाई ये सही है प्योर, तो वो भी गाइड कर देते हैं। मैं तो कह रही हूँ कतरन लेके जाएं सीधा डायर के पास, पूछें इस पे एग्जैक्टली ब्राइट रेड कलर आएगा कि नहीं। प्योर कपड़े वाले ना आपका एक ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है, आपको Exactly, पता ये चल भी है, जाता है कि हमने लास्ट टाइम इनसे लिया था, इन्होंने सही कपड़ा दिया था, तो हमें इनसे ही लेना है। सो आहिस्ता आहिस्ता आप 10 दुकानें होंगी, आपका कोई एक दुकान वाला जो होगा ना वो ट्रस्ट उसमें भी निदा आई वुड सजेस्ट कि जब वो देखते हैं ना कि अगले को पहचान है, तो फिर इतना आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। बेवकूफ नहीं बना। तो आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के साथ जाए और ये बोले कि आपको थोड़ी सी नोहा होनी चाहिए कि भाई जो प्योर फैब्रिक है वो जरा सॉफ्ट है, उसकी फॉल आप देखें अच्छी है, उसमें लस्टर जो है वो बहुत ज्यादा चमकीला नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट सिल्क में, अल्लाह से शमॉइस, इवन शमॉइस भी होगा ना अगर वो इतना शाइनी नहीं होगा प्योर वाला, उसकी ना धूप छांव सी एक शेडिंग सी एक अच्छा, आएगी, लस्टर बनारसी आएगा। भी लोग एक सर्टेन एज के लोग तो बहुत बनारसी कपड़े पे रिलाई करते हैं, जो बनारसी चाहिए, और बहुत सारे घाघरे गरारे तो होते ही बनारसी के हैं, मतलब ब्लाउज कुछ कुछ साड़ी के बनारसी के ही क्वालिटी। सो उसमें कैसे पता चले? उसमें भी बहुत उसमें भी यही है, आपको कपड़े की फॉल या आप उसकी सॉफ्टनेस है, आप उसको थोड़ा सा यूं करके मुट्ठी में करके देखें, एक आपको उसकी एक बुरा नहीं लगेगा आपकी स्किन पे। अब जैसे ये फैब्रिक है ना, इसको मैं आपको फील हो रहा है कि वो अकड़ा अकड़ा और सख्त। अच्छा, बनारसी में ही होता है क्योंकि तिल्ले की तार चल रही होती है, तो जरा सी अकड़ तो उसमें होती है। इट्स नॉट अ वेरी थोड़ा स्टिफ फैब्रिक होता है ना, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें वायर, तिल्ले की तार, मोटा धागा होता है तिल्ले का, वो चल रहा होता है थ्रू आउट, तो ज़ाहिर है ज़रा सी होती है। लेकिन बहरहाल जो उसकी आप उल्टी साइड देखें, या आप कन्नी जो होती है ना, जो सेल्वेज होती है फैब्रिक की, उसको भी आप देखें, उससे भी आपको आइडिया। अच्छा, हम लोग अमूमन बनारसी के अंदर ना हमेशा तो पीछे करो तो धागे जो अटकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं मगर अब इतना अच्छा बनारसी कपड़ा आने लगा कि पीछे बिल्कुल स्मूथ होता है, तब भी वो प्योर नहीं होता। वो उसमें नायलॉन मिक्स होती है, रिफाइन हो गया है। उसकी उल्टा करेंगे ना यहाँ धागे धागे धागे,
तो वो हर चीज में आप लाइनिंग दो तब खिंचता है। हाँ। अब एक आर्टिफिशियल बनारसी भी है जो पीछे से भी बिल्कुल सही है। देखिए जो कि क्वालिटीज pure बहुत type अच्छी अच्छी लगता आ है। गई। उसमें होता है कि जब वो पावर लूम पे बनता है ना तो फिर वो आपकी जो कटिंग वाली आप बात करें, एक्चुअल बनारसी तो हैंड की लूम पे बनता था ना, ये हैंड वूवन फैब्रिक है, ठीक है ना। हाथ की लूम पे जब चीजें बनती है तो धागा थ्रू एंड थ्रू पीछे से चलता है, वो फिर हाथ से उसकी कटिंग करते हैं, तो बड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन वो उसकी अपनी एक क्वालिटी है। पावर लूम पे अगर बन रहा है तो ऑब्वियसली वो इंडस्ट्रियली जिसे कह सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल मशीन्स पे बन रहा है तो बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन अच्छा, हाथ बहुत की सारी वो- चीजें जो हाथ की हैं अब वो मशीनों पे शिफ्ट हो गई सारी तो चीजें भी हो ये गई हैं difference ना, ये आया भी है। बहुत कम तभी। रह गया हाथ की चीजों का, और आई थिंक हमें उस तरफ जाना चाहिए। अभी देखिए ना, ये हैंड वूवन फैब्रिक है, अच्छा, ये जो हैंडलूम आपने पे बना हुआ है, handloom। इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंफर्टेबल। भी होता है हैंडलूम वाले थोड़ा सा because सारे हाथ का काम चाहे है, ब्लैक handmade है। प्रिंट हो चाहे कुछ भी Everything हो, is expensive। तो आप 4 की जगह 2 बना लें, एक बना लें। Exactly। और आप उसको अगर आपने ये रखना है कि जी वैरायटी आपके पास रहे, तो आप सॉलिड्स बना लें, आप जो है ना न्यूट्रल्स बना लें, आप दुपट्टे चेंज कर लें उनके ऊपर। ये भी एक सस्टेनेबिलिटी होती है ना कि आप लेस इज मोर, आप उसकी तरफ जाएं, आप तो बहुत एक ज्यादा जो क्वांटिटी इस ना पूरे भरें। सेगमेंट से हमें एक टिप मिली है कि प्योर और आपने असली और नकली में अगर फर्क जानना है तो ये आम इंसान के लिए माचिस लेके तो आप पर्स में नहीं जाएंगे, कतरन लें और करीबी डायर के पास जाके Best है। पता लगा लें। ये बेस्ट टिप है इस सेगमेंट की। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कपड़े के असल और नकल जानने के बाद अब डायर के पास हम पहुंचते हैं और वहाँ भी पूछते हैं कि भाई असली डाई और नकली डाई क्या है, क्योंकि बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं जो आप इतने महंगे महंगे जोड़े खरीदते हैं, आपके पसीने से ही वो ख़राब हो जाते हैं। बजाय आप धोएं उसको, ड्राई क्लीन कराएं, लेकिन फिर भी वो उड़ जाते हैं उसके रंग। तो मेरे पास मोहम्मद शाहरुख साहब हैं जो कि ओनर ऑफ सुपर फाइन डायर से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, आपने मुझे बताना है, हम सबको ही बताना है कि असल और नकल डाई क्या है, कौन सा रंग है जो नहीं मतलब खराब होता धुलने के बाद। असल में तो डाई हुए तो अक्सर कलर जो है ना वो होते हैं ड्राई क्लीन वाले ही, आपको भी पता है। अच्छा, ड्राई क्लीन वाले। ओनली ड्राई क्लीन। अक्सर आप किसी भी ब्रांड से भी लेंगे ना, ओनली ड्राई क्लीन डू नॉट वॉश, साफ उन्होंने लिखा हुआ उसकी मेन। अच्छा, लेकिन देखो अगर धब्बे पड़ते हैं तो वो ड्राई क्लीनर से तो नहीं जाते, फिर चले क्या आते करें? हैं। होता है वो सही है कि असल में ड्राई क्लीन वाला जो ना अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या करता है, बस नॉर्मली करा, हैंग करके वॉश करा, आयरन करा और आपको दे दिया। और ज़्यादातर ख़राब कब होता है, आप परफ्यूम यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा परफ्यूम लगेगा, उसमें होता है केमिकल। ओके, कभी भी आप काम मतलब सूट होगा ना आपका, जितना आप नोट कीजिएगा कि जितना आप परफ्यूम वगैरह Spirit होता है लगाएंगे ना, रंग उड़ाता तो है। वहाँ से आपका बिल्कुल कलर फेड हो जाएगा और वहाँ से कलर उड़ जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो आप उसका तरीका यही है, अब नॉर्मल कपड़े जैसे ये कतान जैसा लग रहा है आपको, लेकिन कतान नहीं है, अच्छा ये नकल कपड़ा है। लेकिन इस पर कलर आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसा आएगा शाइनिंग वाला प्योर जैसा। कैसे आया कपड़ा? कहते ये हैं मैंने ना डाइंग कर, अब ये ना मेरे जैसे बता रहा हूँ, कोई और डायर होगा वो नहीं करेगा, वो आपको मना कर क्योंकि देगा। हैसल है थोड़ा, हाँ सही है, इसी डबल तरह। ट्रिपल करना पड़ेगा। हाँ, इसकी केमिकल्स डिफरेंट केमिकल डिफरेंस है। ये कतान प्योर एक्सपेंसिव नहीं है। डाइज आते हैं। ये कतान ये पे टेट्रोन वाली कतान है आपको, मतलब पॉलिस्टर 2 नंबर जो रेशमीन होती है ना वो वाली है, चाइना सिल्क वाला तार नहीं है इसमें। अच्छा, अभी तो दोनों सही लग रहे हैं, हमें क्या पता कौन सी सही है, आप बताएं। दोनों ही वो हैं। अच्छा ये बताएं दोनों कि सेमी प्योर है, प्योर इन दोनों में से कोई भी नहीं, सिर्फ ये सेम प्योर है, मतलब सेमी प्योर प्योर नहीं है। है, हाँ, ब्लेंडेड है, ब्लेंडेड है, अच्छा, अच्छा, ब्लेंडेड है। सही है ना। अब जैसे ये ओरिजिनल ऑर्गेन्जा की तानी पे बना हुआ रेशम पे, इसमें पॉलिस्टर का भी आता है, टेट्रोन का, आप नहीं पहचान सकते। लेकिन वही बात है, आपने डायर वाली बात बोली है। अक्सर क्या होता है, कस्टमर हमारे पास आती हैं, हम उनको बता देते हैं, वो जाती है कपड़े वाले को बोलती है आपने लोकल कपड़ा दे दिया, वो आके हमसे लड़ता है या कलर तो इस पे आ जाता है, मैं अपने डायर को दूंगा वो कलर कर देगा। कलर आ जाता है, प्योर पे भी आ जाएगा, सेमी प्योर पे भी आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग चलेगा नहीं, ये चल जाएगा वो नहीं चलेगा, अच्छा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल कपड़ा है। शाहरुख, जैसे कुछ रंग होते हैं ना जो प्योर पे ही आते हैं, वो उस पे आ ही नहीं सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ कौन से आपको, रंग है? जैसे सी ग्रीन कलर हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी बनाता हूँ नॉन प्योर पे। हाँ, सी ग्रीन कलर हो गया, रॉयल ब्लू हो गया, साइंटिफिक डायर है। मजेंडा हो गया, क्योंकि आपकी फिरोजी जो कच्चा दोस्त होता है है ना। रोजीना मुनीब, उनके डाइंग सब बता दो। उनके लिए मैंने डाइंग करी। वाइब्रेंट और गहरे रंग प्योर पे ही आते हैं ना। प्योर वो कैंडी तो पिंक शाइनिंग है, होती है ना उसके अंदर, फिरोजी सही है कि वही महंगी चीज है, अच्छी चीज है तो उसमें लुक उसका अलग ही है। सुनो, जो फिरोजी कलर है जिस इसने कहा, फिरोजी कलर कच्चा बहुत रहता है हमेशा गड़बड़ हो जाती है उसकी। अब ये कपड़ा आया नया शीशा सिल्क, इसमें एक तार प्योर का है और गेंजा का, दूसरा कॉटन का है। आपने देखा होगा STS शेड का रेशम हाँ, चलता है, ये तो ये शीशा सिल्क यही है है, ना, शीशा शीशा सिल्क सिल्क है। जो नया चला है। इसमें हम फिरोजी, ग्रीन, पिकॉक कलर सारे बना सब आ रहे हैं हाँ, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं बनाएगा, पक्का नहीं बनाएगा।
अरे भाई मान लिया कि तुम नहीं नंबर वन नहीं, हो। मैं अपना तारीफ नहीं कर ये रहा, तो मैं वैसे ये तो बता अपनी रहा हूँ। मार्केटिंग आप ये करना हर है। कोई वो मना आपके कर पास- देगा आपको, मैं यूँ बोल रहा हूँ, वो आपको मना अच्छा। कर देगा, आप समझेंगे शायद ये नॉन प्योर है, बनेगा नहीं, आप ये समझेंगे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो नहीं आपको नहीं, साफ बोल शीशा सिल्क पे तो हर कलर हर आ जाता कलर है, ये आता तो मुझे है। पता है। हाँ ये चीज़ है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा कपड़ा ऐसा है जिस पे आप बिल्कुल मना करते हो कि भाई वो उस पे तो कलर चढ़ ही नहीं सकता। नहीं हम तो तकरीबन कोई भी ऐसा अरे नहीं बोलते हैं, भाई। लेकिन फिर भी है ना ऐसे हाँ फैब्रिक्स बहुत से फैब्रिक हैं। अब जैसे आप ये बाजी पीके शेफून पहनी हुई है, अपना जो दुपट्टा है पीके शेफून का, अगर आप इस पे मेरे को बोलेंगे मजेंडा कलर करना है जो प्योर वाला है, वो मैं मना कर दूंगा, आपको साफ करनी होगा। अच्छा। जैसे कि ये कलर हो गया, हाँ। ये मजेंडा कलर है, ये भी मैं बना मतलब आ जाएगा, ये लेकिन प्योर इससे पे किया हुआ है ये तुमने? प्योर पे बनाया हुआ है। और ये मैंने आपको सिर्फ यूँ दिखा रहा हूँ। दुपट्टों में बड़े फंसते प्योर हैं। की वाइब्रेंसी अलग होती है अब देखें ये यूज हुआ है, अलग है, घर में यूज हुआ हुआ है, हमने इसको वॉश भी करा, लेकिन दूसरा कलर दूसरे पे नहीं चढ़ा, ये हमारी इसकी खूबी है। हाँ। लेकिन आप वैसे अगर आप नॉर्मल नहीं मैं अपनी नहीं बोल रहा मेरे धोने की, मेरे वॉश करने की बोल रहा हूँ। भरा हुआ है। मैं- रेजिस्ट डाइंग कहते हैं, उस टेक्निक की खूबी है। नहीं मैं यूँ आपकी बता भी रहा हूँ। है महारत डेफिनेटली, तो लेकिन जो है ना- थोड़ा सा केमिकल्स के बारे में बताएं ना कि हाँ, तो- मुख्तलिफ देखिए केमिकल्स आ जैसे गए हैं। ये जख्मी कलर जो पठान कहता है ना, ये दोनों जख्मी कलर हाँ ये दोनों बड़ा पैरेट खतरनाक। ग्रीन भी और मजेंडा मजेंडा भी दोनों जख्मी कलर हैं। अब ये प्योर के अलावा आपको लगता है नहीं आएंगे डाई? आ जाएंगे कॉटन पे, लेकिन उसको फिर संभालना मुश्किल होता है। कॉटन कॉटन प्योर Cotton है, भी तो अगर pure होएगा नायलॉन ना। है, गंदा वाला Cotton भी तो pure है। हल्का वाला टिश्यू है Tissue या वाला, हाँ। ऑर्गेन्जा है जो चमक भाई वाला। देखो हमें पे भी आ दुपट्टे जाएगा। पे ये जो शिफॉन का दुपट्टा है ये अच्छा खासा 3-4 हजार का होता है जी, जी, pure प्योर। शिफॉन। हमें नहीं 3-4 हजार का दुपट्टा चाहिए। बनाना, हमें 2000 तक का दुपट्टा चाहिए। तो तुम इस पे ये कलर डालोगे? जी जी बन जाएंगे। जो सस्ता वाला दुपट्टा है उस पे कहाँ आएगा? पीके शिफॉन पे भी बना दूंगा, आप ऑर्गेन्जा बोलेंगे टेरोन वाली, उस पे भी बन जाएगा, लेकिन क्या है उसको संभालना मुश्किल है, मैं भाई आपको वही तुम्हें बोल रहा कहाँ हर वक्त ढूंढेंगे? हर कोई बना सकता है कि नहीं, मुझे ये बताओ। हूँ। हाँ बन जाता है, मैंने आपको लेकिन क्या मुझे बोला। बताएं, तो इतना जाएगा, वाइब्रेंट तो नहीं हाँ, आएगा। आफ्टर बोलिए, वॉशिंग जॉर्जेट का दुपट्टा कलर है, फैल mix। जाएगा। हाँ, उस पे इतना vibrant नहीं यही आएगा। पूछ रही है ना कि जॉर्जेट का मैं वही दुपट्टा उनको है, बता रहा आप- हूँ। देखें होता ये है कि मेहनत ज्यादा की वजह से हर कोई जान छुड़ाता है। नहीं, Main मेहनत चीज़ के point अलावा ये है। केमिकल्स भी डिफरेंट है ना। हाँ। केमिकल्स का बताएं कि इट्स नॉट, देखिए आपने तो मेहनत यही करनी है कि उसको जरा निकालना देर है, ज्यादा हाँ। उसको आप चूल्हे ज़्यादा पे पका पकाना है, लेंगे। थोड़ा उसके ऊपर बात है मेहनत- केमिकल की, केमिकल महंगा है ना पॉलिएस्टर, वो जो जैसे synthetic NM3 उनके का हैं। कलर इसका आता है वो बहुत महंगा पड़ता है, अब ग्रीन वो कलर हर कोई नहीं हैजर्डस भी बनाता है Georgette बाय द का। वे, वो और कोई Georgette environment नहीं जैसे के लिए मेरी friendly कैंडी नहीं पे है। थी सिल्क की शमीज बनाई, यकीन करो वो अभी 4-5 साल के अंदर रखे रखे उसका रंग उड़ गया। हाँ, पूरा यही होता उड़ गया। दूसरा एक और जैसे जो प्योर, जैसे ये आप कह रहे हैं शिफॉन, प्योर जॉर्जेट, ये मैंने आस्तीनें बनाई। पूरा जो दूसरा था प्योर सिल्क का था, जी, जी। आस्तीनों पे काम कराया, लाल रंग का जोड़ा था, पड़े पड़े ही उसका डाई जो है वो खत्म, खत्म, हाँ उड़ जाता है। जबकि वो प्योर था। प्योर कपड़ा था। ऐसा क्यों? असल में लाल रंग जो है ना, वो लाल और ग्रीन कलर, ये कलर कुदरती तौर पे लॉन्ग लास्टिंग रहते ही नहीं, क्यों? बस कुदरती तौर पे रहते ही उनकी नहीं। जो इसका डाई कुछ वो स्टफ है है, जो मटेरियल जिससे आप वही जो बात करें ना कि कर देंगे, Long lasting ये दो एक्सेसिबिलिटी कलर ऑफ द ज़्यादा डाई अच्छी की है। बात है। दुपट्टे बहुत सारे लाल होते हैं ना, वो आपके लाल लगा नहीं है। कैसे रात इतने पुराने जोड़े, बांस, शिफॉन, या। जॉर्जेट वो- में हाँ। अभी भी है बेहतरीन। वो सही है, और वो लाल factory- रंग तो मैं वही बता रहा हूँ। फिरोजी है तो मैं मानूं, सी Factory ग्रीन dyeing हो जो तो होता है मैं ना, लाल भी उसमें कच्चा क्या होता होता है, लाल भी कच्चा होता है, मरून लाल कच्चा आप होता है। फैक्ट्री डाइंग लेंगे ना, वो क्या होता है, आप टाउन में जैसे डाई होता है, क्या होता है वहाँ पे अच्छा, रेशम ये डाई होता है, बताओ। उसके बाद कपड़ा बनता सुनो, है, वो अलग factory- चीज यार्न डाइड फैब्रिक की बात अलग फैक्ट्री होती है। डाइंग और ये जो दुपट्टा डाइंग वाले जो डायर है, उसमें क्या फर्क है? इसमें टेम्परेचर का, मटेरियल का और केमिकल ये तीनों चीजों का क्वेश्चन प्रोसेसिंग का फर्क है ना निदा, प्रोसेसिंग का चीज़। फर्क है, फैक्ट्री में पूरी केमिकल्स फर्क machines के है, साथ उसकी होता है। हीट कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, उसकी एक प्रोसेसिंग ही डिफरेंट है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जब होती है द केमिकल्स दैट उसका दे यूज केमिकल इज भी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, ये वाले केमिकल नहीं है। परमानेंट। अच्छा, हाँ उसके डिफरेंट बिल्कुल अलग केमिकल है, इस तरह ज्यादा से। मिकदार में होता है इसीलिए। अच्छा, दूसरा ये जो बात करें ना यार्न डाइड फैब्रिक की, ठीक है ना, एक होता है कि आपने व्हाइट कपड़ा लिया, उसको डाई कराया इनसे, ठीक है, एक है कि धागा ही डाइड है, यार्न डाइड है और फिर कपड़ा उससे बुना गया है। तो यार्न डाइड फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी इज डिफरेंट देन ऊपर से जो आप डाई करते हैं, बिकॉज फैब्रिक क्या होता है, बेसिकली फाइबर्स हैं, वो केमिकल को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे रंग आता है, ठीक है। अब एक ऑलरेडी एब्जॉर्ब हुआ हुआ, प्रोसेस्ड हुआ हुआ, इंडस्ट्रियली रंग चढ़ाया हुआ धागे पे फिर कपड़ा बना है, जाहिर है उसकी ड्यूरेबिलिटी फर्क होगी। मतलब वही बात हो गई ना, हम नॉर्मल डाई करते हैं वो उड़ सकता है, लेकिन जो केमिकल जो थान के थान शिफॉन के होते हैं वो परमानेंट होता है, वो नहीं Industrially उड़ते। dyed उसमें भी होते हैं कुछ हो सकता, बहुत से ऐसे होते हैं कि बहुत उड़ जाते हैं, rare, बहुत कम बहुत होते rare। हैं, लेकिन ये कि जो dye hand dyeing जो है ना, करवाएंगे, ये वाले लाजमी उड़ जाते हैं, हाँ। ये लॉन्ग लास्टिंग होते ही नहीं। या फिर इनकी लेकिन ये कि एहतियात उनको करनी पड़ती है ना एहतियात आपको। इतनी करनी पड़ती है। अब बहुत से जो है ना, हम फिर मैंने अच्छा, आपको बहुत सारे देखो कपड़े हैं, उन पे आप हल्का कलर तो डाई कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन आप डार्क कलर डाई नहीं कर सकते, मतलब ब्राइट हाँ कलर। हाँ तो मुझे कुछ कपड़े बताओगे ऐसे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपको दिल चाहता है अच्छा जी खरीदो, आप खरीद लेते हो, हाँ।
और आपको बनाना है मेजेंटा कलर या आपको सी ग्रीन कलर, कलर बनाना और आप जाते हो डायर के पास, आपने खरीद लिया होता है जोड़ा और आप डाई नहीं कर सकते। जी, जी। बहुत सारे ऐसे सेल्फ के कपड़ा आ रहा है कि बाजी ये ले लो, सफेद में ले लो, डाई कराओ अपनी। दुपट्टे हैं ना, Blended उनमें fabrics है सारा ना, मटेरियल इस वजह ऐसा, से। वो हम पूछ सकते हैं कि इसमें डाई होगा नहीं तो होगा। वो जो होता ही है, वो यूं ही मना करते हैं कि अगर मैं ज़बरदस्ती कर भी दूंगा कलर या कोई भी आपको कलर करके दे देगा, वो रहेगा नहीं। वो इतना कच्चा होगा कि आप गीला हाथ भी लगाएंगी ना और यूं करेंगे तो आपके हाथ पे कलर आप लगेगा। नहा के निकलते ना, आपका आपके गीले बाल लगते हैं पसीना कपड़ों आता है, पे। आपके पसीना आता है, जिस्म आपके पे रंग जिस्म आ पे लगेगा जाता वो है। कलर। वो इतना इसलिए हर कोई मना करता है, उस पर कलर होता ही नहीं है। वही बात आ गई, जैसे रेगजीन और लेदर का फर्क है। लेदर आप पॉलिश भी करा लेंगे, सालों साल चलेगा, इसलिए वो महंगा है। इसी तरह प्योर कपड़ा महंगा है, उसमें कपड़ा भी कलर भी पक्का होगा और चलेगा भी। आप चेंज भी कलर करा सकते हैं उस पर, रंग कटवा के कोई और कलर करवा सकते अच्छा, रंग कटवा के हैं, कोई और कलर भी हो जाएगा प्योर काट हो फैब्रिक जाता पे। लेकिन जो रंग कटवाने से कपड़ा वीक हो जाता है। थोड़ा माइनर होता है, लेकिन वही जितना कम यूज होगा उतना ज्यादा चलेगा। अब यूज किसी भी चीज की यूज तो ज्यादा आप होगी ये तो कह रही हैं डाई जो है वो असली कपड़े पे हाँ वो बजाय नकली कपड़े के ज्यादा बेहतर बेहतर आता है आता है और ये। सस्टेन करता है, रहता है हाँ, देर तक। देर तक रहता है। और दूसरा जो पॉलिस्टर कपड़ा होता है, प्योर पॉलिस्टर रेशमी, अच्छा, प्योर पॉलिएस्टर भी होता है? हाँ उसमें मतलब वो तो पीके का वही कोई जो भी हमने combination देखे नहीं थे ना, होता। वो सारे प्योर पॉलिस्टर है। वो वेरिएबिलिटी के लिए इतने अच्छे नहीं रहते हैं, वो आप और चीजों के लेकिन बस लिए उनके कलर इस्तेमाल कर लें। शॉक कलर उसमें आते नहीं है, नॉर्मल कलर आते हैं, लेकिन वो कलर रहते हैं लास्टिंग। वो क्योंकि वो उसके केमिकल बिल्कुल अलग होते हैं, डिफरेंट होता है उसका। अच्छा अच्छा। उसका अच्छा, अब जैसे ये तो हो गई डाई की बात, ठीक है। अब मैं आती हूँ अगर दबका, सलमा, ये जो आप काम भी करवाते हैं, आपको पता है भाई कि ये काम वाला जो है ना, उससे मैं करवाऊंगी तो ये काला नहीं होगा, और ये आप वो भी ट्रस्ट वर्दी होते हैं। हाँ, तो material। अगर आप किसी नए काम वाले के पास जा रहे हैं तो वहाँ असली और नकली क्या क्या हो सकता है काम में, कैसे आपको पता चलेगा? असली और नकली का काम कुछ इस तरह होता है कि अगर मैं इधर दिखाना चाहूँ तो आओ दिखाओ। ये देखें, एक ये काम है, अब क्लोज जाना पड़ेगा ना। हाँ, ये काम नकली है। अच्छा, ये काम नकली, जरा close- आपको दिख क्लोज सकता है आप कि सही ये- बनाए जरा, एक मिनट मैं जरा कैसे दिखाऊं? शकील भाई ये बनाओ ना क्लोज, जो मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ, ये ब्लैक हो रहा है, ये काला हो रहा है, ये काम नकली है। हाँ। ये काम आपको ज़्यादातर जामा क्लाथ मार्केट वगैरह में ये मिलता है, वहाँ पे नहीं, मोटे ये काम नकली होते हैं। दबका है। नकली दबका कैसे है हमें ये। पता चलेगा, कैसे पहचान होगी? इसकी पहचान देखिए ये होती है कि इसमें जो जरकून लगे हुए हैं ना, जैसे इसमें शाइन होती है ना, आपको इसमें अच्छा, तुम नजर तो मैं आएगी। दबके का पूछ रही हूँ, तुम जरकौन पे कहाँ पहुँच गए भैया? ये दबका ये है ना, ये रहा ना ये दबका। दबका। हाँ, ये काला नहीं होगा, दबका मैं काला नहीं इसको होगा। बोल रहा हूँ, ये काला होगा। इसमें सलमा प्योर काला और नकली दोनों मिक्स किया हुआ है। ये क्या, जो ये बीड्स लगी ये हैं? बीड्स जो लगी हुई है ये नकली है, तो इसको कहते हैं नकली काम, क्योंकि काम जो है ना ये ब्लैक अच्छा, ये वो नग है, नग, इसकी वजह से काम काला होने लगता है। लेकिन इधर इसमें एक दबका जो पहचान होता होती है है ना, शीशे के और प्लास्टिक के। हाँ। ये ये शीशे के होता होते हैं ना, आपको देख के पता लग जाता है कि वो क्रिस्टल लाइक होते हैं। तो वो जो स्टोन्स होते हैं ना शीशे वाले, वो मतलब वो दे आर लास्टिंग, उसका कलर नहीं और जो निकलता। प्लास्टिक वाले लेकिन वो मुझे एक बात खत्म हो बताएं, जाते हैं। देखें देखें, ये जो नग है ना, नग काला नहीं होता, नग के हाँ, नग dim हो जाता है। नग जिसके अंदर वो जो Casing जो स्टील है, होता है, casing उसकी। बेसिकली वो काला वो होता है, जिसमें काला, हाँ। वो होल्डर होता है। वही तो। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं, जो प्लास्टिक का नग होता है, with टाइम वो मध्यम भी हो जाएगा, वो आपको ड्राई क्लीनिंग पे देंगे, उससे भी खराब हो अगर सकता है। प्लास्टिक है परफ्यूम तो से भी होता है। शीशे वाले नहीं परफ्यूम खराब यूज होता। करेंगे ना, उससे केसिंग भी तो होता है। आपको अगर पता है वो- कराची में और वैसे भी with time Casing कहते हैं थोड़ी सी उसको। काली, हाँ, वो जो उसकी जिसके अंदर वो सेट हुआ होता है स्टोन, उसकी जो उसका जो ये मैं होल्डर होता आपसे है। बात कर रही हूँ कि देखिए जिसके अंदर वो नग जड़ा हुआ होता है, केसिंग कह रही हैं ये उसको। वो तो सबके ओरिजिनल होते हैं। वो original ये क्या साइड- होते हैं? वही तो नहीं- काले होते हैं। नहीं, वो नहीं काले वही तो होता काले होते हैं काम भाई। जो साइटों की जो आप कह रही है ना, जो उसमें लगे हुए होते हैं, कवर जो होता है उसका, वो काला होता है। उस वजह से नग भी नजर आता है कि वो काला हो रहा है। लेकिन जो असल अब जो ये का- क्या दिखा रहे हो? अब ये नकली ये है? भी सेम वही काम है, ठीक है, मगर इसमें देखिए ये इसमें आपको काला होता हुआ नहीं नजर आएगा, इसमें सलमा है, इसमें आपको नहीं नजर आएगा ये काला सलमा होता है ना? हुआ। जी, तो क्यों नहीं होगा इसमें क्यों काला? नजर नहीं आएगा? वजह नहीं इसमें आएगा। उसमें जो कवर लगा हुआ इसके कवर में फर्क है। कवर वो इसमें जो- केसिंग है। हाँ, केसिंग जिसमें जो नग बैठाया हुआ है, आप जिसका उसकी बात नग कर रहे बैठाया हैं हुआ है ना, ना, जो खांचा इसमें- सा है उसका। मगर ये काम डिफरेंट है ना, उसके अंदर अलग है, काम इसमें कहाँ डिफरेंट बैठाया है, है? लेकिन वो तो डिजाइन है केसिंग ना। नजर नहीं आ रही नहीं है, आ actually, रही। वो ये छुप बात गई है काम के अंदर। तो अगर वो काला भी होगा तो नजर पता नहीं नहीं आएगा। तो चलेगा। ये बेसिकली काम की टेक्निक हैक है। है ये तो एक। ये हाथ के काम की टेक्निक होती है। ये हाथ का काम है? ये काम उससे महंगा है। अच्छा, वो सस्ता है, ये महंगा है। अगर वो 7.5 का पड़ रहा है तो ये 11.5 देखो का 12.5 का दबका पड़ेगा। और ये जो सलमा है,
सलमा भी काला हो जाए? होता है, तार है ना। उसकी पहचान। क्या वजह है? सलमा काला होने की ये वजह है कि यहाँ की जो मौसम की जो नमी है ना उस वजह से काला था। आप अगर इसको वेयर करने के बाद इसको वापस अपने बैग में रख लें, पॉली बैग में जो हम रखते हैं, इस तरह तो आपकी लाइफ कपड़े की चल जाएगी, वैसे नहीं चल सकती। आप अगर उस पे भी चांदी समुद्र भी के काला होता किनारे है, रहते हैं तो आप तो गए काम से। चांदी भी काला होता है, एक लिमिट के बाद चांदी भी काला हो जाता लगने है। दें थोड़ा सा, ताकि पसीना, बस मॉइस्चर इससे हमें बचाना होता है। हमारे पास कोई कस्टमर आता है ना तो हम परफ्यूम से भी होता है, परफ्यूम कामदानी से। लाजमी होता है परफ्यूम से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने पहना, पसीना सुखाने के लिए तो आपको बाहर रखना पड़ेगा, फिर आप पैक करके अंदर उसके बाद आप पैक करके रख लें अंदर। अच्छा। लेकिन जब हम रख के भूल जाते हैं ना तो उसमें तो जाहिर सी बात है होता है, फिर वो काला हो काला हो जाता है। और अच्छा, दूसरा कौन सा काम ऐसा है जो तुम कहोगे कि काला नहीं होगा? कोई काम ऐसा नहीं है जो जैसे मैंने अपनी शादी के जोड़े पे मरोड़ी का काम कराया था, वो काला तिल्ला नहीं नहीं काला होता, मरोड़ी तिल्ला तिल्ले नहीं से होता होती है। ना। हाँ, मरोड़ी तिल्ला तो नहीं काला अलग होता। चीज तिल्ला है, तो वो एक मटेरियल धागा मरोड़ी सितारे और वो थे, सितारा काला नहीं बहुत होता। खूबसूरत मरोड़ी तो तो वो काला नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे ऐसा काम चाहिए कि काला नहीं हो। मेरा भी नहीं सीक्वेंस हुआ। नहीं होगा ना काला, वैसे तो सीक्वेंस दबका भी नहीं होता था पहले काला, लेकिन अब होने लगा। मरोड़ी में डोरी है, ठीक है ना, मरोड़ी कड़ी, और एक बड़ा अच्छा एक महंगा काम है। महंगा काम है मरोड़ी का। मेरे पास दबके का अभी भी मरोड़ी 35 इयर्स में निकालूंगी शलवार बिल्कुल मेरे वैसे वलीमे का वैसा। जोड़ा है, वो वैसे का वैसा हाँ, वैसे का है, वैसा उसका कपड़ा खराब हो गया, लेकिन वो काम नहीं आप खराब एप्लीक हुआ। करवा लो पहले उसको दोबारा। प्योर आता था काम, अब जरा काफी चेंज हो काम ये गया देखें। पहले जमाने में। मुझे काम थोड़ी देखने, मुझे सिर्फ ये बताओ आज असली material और देखें। नकली का है, ये ये इसमें क्या है? इसमें वो काम है ही नहीं जो आप उसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ नग का काम हुआ हुआ है और हमारा उसमें तिल्ले का काम हुआ हुआ है। तो सलमान ये देखिए, तिल्ला काला पड़ता है? तिल्ला कहाँ काला पड़ता है? तिल्ला नहीं तो एक पड़ता ना। धागा है, तिल्ला नहीं काला तो, पड़ता। तो तिल्ले का तिल्ला जरा ये है जो इसमें सिक्योर यूज काम हुआ है ना, ये तिल्ला है। हाँ। इसी को इसमें यूज किया जाता है। अच्छा। ये तो पावर मशीन पे ये चल के पेस्ट हो जाता है, ये ठीक है, इसमें बन तिल्ला जाता है। काला लेकिन नहीं तिल्ला इसमें हाथ से लगता है। तिल्ला कभी काला नहीं होगा, तिल्ला तो एक धागा है। अच्छा, पहले जमाने में तिल्ले वगैरह सुच्चा सोने का असली का या चांदी का वो होता पहले था। इंडिया का जब काम स्टार्ट हुआ था पुरानी ना बात कर तो रही वो हूँ, जो कहते थे चांदी सोने होती के थी वो पानी तो का। काली होती है। वो तिल्ला सोने के गोल्ड पानी तो में काला उसको नहीं नम होता, करते थे। गोल्ड तो तो वो डल कभी हो नहीं जाता है काला होता गोल्ड, लेकिन वो कहते थे पहले जमाने में साड़ियों को फिर वो जला के उसमें से गोल्ड निकाल लिया करते थे, दुपट्टों में से काम, सुच्चा काम कहते थे जिसको, तो वो एक्चुअल मेटल की होती थी ना, बिकॉज ये मेटालिक फील दे रहा है आपको ये थ्रेड, राइट? अब वो धागे में बनने लगा है जो आप गोल्ड देख रही है जामावार में या काम में जो यूज हो रहा है, बट ओरिजिनली इट वाज मेटल वायर। अच्छा, Such ये a जो fine कामदानी metal. है, देखो बात सुनो, अभी भी तुम बैठ जाओ, तुम टेंशन नहीं लो, तुम मुझे तो काम नहीं देखने, मुझे असली और नकली का फर्क जानना है, क्योंकि आप लोग कहीं से कहीं निकल रहे हो। देखो जो कामदानी है, आप किसी डिजाइनर के पास खरीदने जाते हो वो इतना एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन आप कहीं बाजार वगैरह से कामदानी कराते हो तो आपको रीजनेबल भी पड़ जाता है। तो क्या फ़र्क है वो, क्या वो ये असली और नकली का क्या होता है मसला? कामदानी अगर आप कहीं मार्केट का है जी के कम और ज़्यादा का, जैसे हम तारी रोड पे, तारी रोड का काम थोड़ा महंगा है क्योंकि वहाँ की जो पापोश में भी होता है कामदानी वहाँ का का काम सस्ता है, लेकिन काम वही है, सिमिलर है। नहीं नहीं, मटेरियल तो अलग होगा ना। प्राइस में फर्क आम होगा। कामदानी 15,000 इलाके की वजह 8,000। से, इलाके की वजह से। हाँ, पर आपको मैं बताऊँ उसमें अब तो तार जो आ रही है जो कामदानी वो तो की, वहीं वो तो से प्लास्टिक की आ रही है, वो तो नहीं। उसमें तो वो नहीं है, पहले होती थी मेटल की, यार, मतलब अब मेटल तो है नहीं, तो काले होने का वो फ्रेंड्स नहीं है। एंड डिजाइनर्स वो खुद कहती हैं कि हमारा कामदानी बिल्कुल अलग है, काला नहीं पड़ता। नहीं 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 ऐसा नहीं। हम कामदानी दूसरे मैंने भी लिए सदर से कामदानी पहना, अब वो यानी केयर नहीं कि जो भी रखा यूँ टांग दिया, प्लास्टिक में नहीं, काला पड़ गया, फिर मैंने डाई करा, वो डल पड़ जाता है काम। डाई के बाद कामदानी में प्योर फर्क आ वाले जाता को है। दोबारा पॉलिश फर्क आ जाता है पॉलिश भी हो कामदानी। जाती कामदानी अगर प्योर है, प्योर इसमें है प्योर प्योर तो नकली। चांदी की मेटल लेकिन की नहीं प्योर होती। वाले पे अगर हम पॉलिश करवाएंगे तो कपड़ा भी हमारा खराब हो जैसे जाएगा। मैंने एक दफा डाई कराया व्हाइट कामदानी अगर का होगा कपड़ा, ना, व्हाइट कपड़े पे अगर तो हम उस पे कराएंगे- क्या हुआ, उसके ऊपर ना कलर उस पे कामदानी पे शाइन कम हो गई, तो मैंने उसको बोला कि ये क्या तरीका है, तो उसने कहा बाजी आप मुझे दोबारा दे, मैं आपको करवा के देता हूँ। फिर उसने मुझे कामदानी की पॉलिश करा के दी, तो डाई हुए हुए कपड़े पे फिर उसने पॉलिश करा के दी थी कामदानी के ऊपर। तो ऐसा भी होता तो है। इसका मतलब ये कह रहे हैं ना, एक जैसा होता है कामदानी, तो या तो आप कहते हो एक ही, चाहे बड़े डिजाइनर पे जाओ अच्छा वाला कामदानी, और एक सदर से या कहीं तारी रोड से लो, क्वालिटी तो होगी कामदानी तार वार नहीं जिससे नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी नहीं? कोई नहीं होती। अच्छा। ये बस वो अपने ऊपर, मतलब उस चीज को संभाल के रखने की अपने ऊपर है। लेकिन डिजाइनर के पास भी डिजाइनिंग के भी तो काम पैसे की होते हैं बात ना, है। कि आप नहीं, ये कह रहे मैं हैं अब सिर्फ कामदानी की बात मटेरियल की काम क्वालिटी है की ना, भी बात हो रही तारी है। रोड का चुनरी काम पे अलग है। कामदानी, तो वो मैं पूछ रही हूँ कि इसका मतलब इसमें होता है ऐसे असर नहीं नहीं है, वो होता। कह रहे हैं ना कि सिर्फ इलाके का फर्क इलाके का है difference। और एरिया का संभाल फर्क के है। तो कामदानी अब एक ही जैसे संभाल के हमारे रखो। तारी रोड पे जो हमारे कारीगर आते हैं ना, ये कारीगर
इनका काम अलग है। और जो जामा का काम है ना, जामा का काम मोटा काम है। आपने देखा होगा जैसे तारी रोड का काम होता है ना हाथ का, वैसे जामा का काम नहीं है। जामा में आपको एक ड्रेस का बताएंगे 60,000 50,000, लेकिन आप जाते जाते आप करोगे आपको 20,000 में भी दे देंगे। लेकिन हमारे तारी रोड में ऐसा नहीं है। तारी रोड में अगर किसी का 50 बताया या 60 बताया, बामुश्किल Designs इसमें का भी तो बार्गेनिंग फायदा होता है, अलग-अलग कहकशां में वही काम 1 लाख रुपए का बनेगा गल्फ में। नहीं मतलब बस कामदानी का एक ही है, कोई असल नकली उसमें तार नहीं होता। नहीं हाँ, ये वाली इन्फॉर्मेशन है। ये है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान असली क्या है और नकली क्या है। वेलकम 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 बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए अभी तक तो हम कपड़े, दबका, सलमा और डाई की बात कर रहे थे। ये ऊपरी चीज़ें हैं ना कि अगर अच्छा चलो नकली पहन भी लिया तो क्या जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत रैशेस पड़ जाएंगे जिसको सूट नहीं करता। अगर कोई आपकी बॉडी में अंदर चीज़ जा रही है, और आजकल तो बड़ा ट्रेंड है कॉस्मेटिक्स का और सब चीज़ों का, उसमें भी नकली और असली होता है। उसमें भी चाइना, थाईलैंड और अमेरिका और यूके का माल होता है और हमें नहीं पता होता। हम कहते हैं ये डॉक्टर सस्ता है, ये डॉक्टर महंगा है। नहीं नहीं, वो डॉक्टर के पास तो बहुत ही महंगाई होता भी है ऐसा। लेकिन अगर रिसर्च करें तो हमने डॉक्टर को बुला के यहीं बिठा लिया। हमने कहा कि क्या असली है क्या नकली है, कैसे लोगों को पता चले कि हाँ भाई वो तो 5,000 में लगा रहे हैं, ये 25,000 में लगा रहे हैं, इतना क्या फ़र्क आ गया चीज़ों का। अच्छा, द थिंग इज़ दैट कि आपको मार्केट में जैसे हर चीज़ चाइना की भी मिलती है कॉपी, और आपको ओरिजिनल भी मिलती है। ओरिजिनल कहाँ की होती है? जैसे ओरिजिनल इटली मेड्स भी होते हैं, जर्मनी के भी होते हैं, यूएसए के भी होते हैं। अब दैट डिपेंड्स, ठीक है। आप अगर इंजेक्शंस की बात करते हैं, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन में, उसमें इटली के भी हैं, जर्मनी के भी हैं, चाइना के भी हैं, यूएसए मेड भी हैं। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे ऊपर अगर चाइना सूट कर रहा है तो इनके ऊपर भी करेगा, ठीक है। इनकी बॉडी, इनकी एज, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर हो सकता है इटली वाला सूट करे, ठीक है। सही। अब उसमें ये, हालांकि जो चाइना उसकी कॉपी आ रही है वो भी सेम टू सेम है। अब वो चाइना वाला इंजेक्शन आपको 5,000 का लगेगा। ये किसी और डॉक्टर के पास जाती हैं, वो इनको कहते हैं कि नहीं जी आप इटली वाले के लिए वो हैं राइट लोग नहीं कैंडिडेट। बताते कि इटली है या चाइना है। हाँ, ये भी है। और ये देखो, ये तो फिर डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है ना। मैं आपको इन्हें नॉर्मल वे बता रही हूँ। तो द थिंग इज़ दैट कि उसी की कॉस्ट ये पूछती हैं तो इनको बताई जाती है कि आपको ये इंजेक्शन 25,000 का लगेगा। क्यों? इटली बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, उसमें वो दुबई के थ्रू इंपोर्ट होकर आ रही होती हैं, तो आपकी कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं। बेशक इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, लेकिन आपको क्वालिटी का डिफरेंस आता ही आता है। तो लोग आकर कमेंट कर रहे होते हैं कि फला डॉक्टर तो यही सेम इंजेक्शन 5,000 का लगा रहा है, आप मुझे 25,000 बता रही हैं। तो डिफरेंस आपका एक क्वालिटी का होता है, दूसरा आपको कौन सी चीज़ सूट करेगी ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब इसी तरह आप पीआरपी पे आ जाइए। पीआरपी फेसलिफ्ट 5,000 रुपीज़ में भी हो रहा है, ठीक है। एक किट ही 5,000 रुपीज़ की आ रही है। एक जो किट होती है उसमें हाइलुरोनिक एसिड डला हुआ होता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन्स की डिफरेंट आरपीएम यानी रेट पर मिनट होते हैं, वो कितनी तेज़ी से घूमती है। मशीन्स का भी डिफरेंस मशीन्स का भी डिफरेंस होता है, उसमें भी चाइना की आ गई और यूएसए की आ गई। अब अगर एक चीज़ मैंने 50 लाख रुपए की ली हुई है तो मैं उसको पेशेंट्स में डिवाइड करूंगी कि मैंने अपनी 50 लाख रुपीज़। इसी तरह वो किट का डिफरेंस होता है। तो एक किट ही 5,000 की आ रही है तो हाउ आई कैन चार्ज 5,000 रुपीज़, ठीक है। मैं अपने एक्सपर्टी के भी पैसे काउंट करूंगी, मैं मशीन के भी पैसे काउंट करूंगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब ये वही फेसलिफ्ट के लिए जाएंगे कि मुझे फेसलिफ्ट करानी है, वो इनसे कहेंगे कि 40,000 रुपीज़ में होगी आपकी, ठीक है। फिर वो डिफरेंट चीज़ें, उसमें कौन से सीरम यूज़ हो रहे हैं, कौन सी मशीन यूज़ हो रही है, डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट क्या है। कभी भी आपको 5,000 का रिज़ल्ट सेम नहीं आ सकता 25,000 जैसा। जो 25,000 रुपीज़ का रिज़ल्ट है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो 5,000 में भी जाएगी, लेकिन वही बात है, वो जो ट्यूब्स हैं, जो किट है, वो आपको 500 रुपये वाली यूज़ कर रहे होंगे। हम 500 रुपये वाली भी आती हैं? यस, हर चीज़ इट्स नॉट डेंजरस, इट्स नॉट डेंजरस, बट गोइंग अंडर द आपका जो भी निडल्स के अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, गोइंग अंडर द निडल्स, तो आप उस पर वही बात है ना, आप 4 की जगह 2 सूट बनाइए, ठीक है। तो द थिंग इज दैट आप एक दफ़ा ट्रीटमेंट कराइए, लॉन्ग लास्टिंग हो, पूरे साल चले, ठीक है, या 6 मंथ्स एटलीस्ट उसका स्टे टाइम हो।
तो वो अच्छी चीज़ लगाइए बजाइए कि आप सस्ती चीज़ लगाइए। तो इसका मतलब ये आप कही थी ना कि जो 5,000 वाली चीज़ भी और एक 25,000 Yes. वाली भी है, किसी की बॉडी पे 25 वाली भी यस शायद ना करे और 5,000 वाली भी सूट कर जाए। नहीं वो फर्क फिर हुआ? नहीं द थिंग इज दैट कि वो डिफरेंस जो है ना मैं असेस करूंगी अच्छा। एज ए डर्माटोलॉजिस्ट या एज एन एस्थेटिक फिजिशियन Okay. कि आपको क्या सूट। अब आकर आप मुझसे कहती हैं कि मुझे जो है वो ब्लड प्रेशर भी है, मेरा यूरिक हाँ, एसिड भी हाई है, problems, okay. ठीक है, और मैं ये मेडिसिन लेती हूँ, मुझे ये मेडिसिन दी हुई हैं, तो आई विल डिसाइड कि फिर जो है मैं इनको एडवाइस करूँगी कि आप पहले 5,000 वाली लीजिए, हम देखें कि आपको नीडल रिएक्शंस तो नहीं हो रहे आपके फेस पे, देन गो ऑन द 25,000 रुपीज़। अच्छा, अब जैसे अब हम बात करें PRP प्लीज face जरा lift। लिखिए। हाँ, पीआरपी की आपने बात की, अब हम आ गए हाईफू हाईफू फेस फेस स्लिमिंग, स्लिमिंग। बिल्कुल। अब हर डॉक्टर के पास अलग अलग Yes, प्राइसेस होती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो क्या क्या फर्क है इसका? अच्छा, इसमें भी मशीन का एक तो डिफरेंस है, ठीक है, अच्छा। दूसरा एक्सपर्टी का डिफरेंस होता है, उसमें जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ दी हुई होती है वो आपको बेसिकली सारे मसल्स जो है आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब ये जो मशीन है, जो जिस पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रही हूँ, ये हर सैलून में मौजूद है इस वक्त, हाँ, ठीक है, बहुत सही है? सैलून वाले भी कर रहे होते यस हैं, सैलून वाले भी कर रहे करा लें हैं। आप। तो द थिंग इज दैट कि देखें ये मेरा मसल है और ये मेरा मसल है, अगर मुझे इन मसल्स के नाम नहीं पता, ये मसल कहाँ से शुरू हो रहा है और किस हड्डी पे जाकर लग रहा है, तो मैं जो इंटेंसिटी यूज़ कर रही हूँ वो अगर इस साइड पे ज़्यादा हो गई, देखें चाइना मशीन भी ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं दे रही, रिजल्ट दे रही है। ठीक है। आपने अगर यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा कर ली तो आपकी ये चीज़ स्लिम हो गई और ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मशीन में हाईफू इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, तो उसमें से जो वेव्स निकल रही हैं वो आपके मसल्स को पतला कर रही हैं, बारीक कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका फेस पतला हो गया और यहाँ से मोटा है, अब इसको बैलेंस करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। अगर आपको एनाटमी नहीं पता, आपको मसल्स नहीं पता, तो यहाँ पे थिंग्स गोन, यहाँ पे चीज़ें गलत होती मुंह हैं, टेढ़ा भी हो सकता है। टेढ़ा भी हो सकता है, बिल्कुल। अब उसको बैलेंस करने के लिए वही कहा जाता है आप फिलर लगवा लीजिए। अरे यस, अब वो फिलर भी आप इनएक्सपीरियंस और नॉन एजुकेटेड लोगों से लगवा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक हाइफो से मुझे बहुत क्वेश्चन करना बहुत Yes. इम्पोर्टेंट है। अक्सर क्योंकि हाइफो हमने करवाया हुआ है, Yes, ठीक है, okay. हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हाइफो जो अगर फैट है, हाँ। चिन है, फैट है, उस पे काम Yes, करता है। yes, कुछ बिल्कुल। लोग और वो कहते हैं कि जी आप 3 महीने में एक सिटिंग और 2 सिटिंग्स आप करें। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं साल की एक आप सिर्फ 1 या 2 सिटिंग्स करें और 1.5-2 साल तक आपकी छुट्टी। अब जैसे आपने कहा मसल्स आया, अगर फैट नहीं है, मुझे अपनी स्किन लिफ्ट करनी है, Yes, बिल्कुल। फैट नहीं है ज़्यादा, तो क्या वो विदाउट फैट काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं क्या- करेगा, नहीं क्योंकि करेगा। अभी आप कहीं ना मसल्स पे भी Yes. काम करता है। द थिंग इज दैट कि मसल्स के साथ में क्या है, फैट की लेयर है, हम हाँ। लेयर्स पे जा रहे हैं ठीक ना, है। हम स्किन देन बिकम्स फैट एंड देन Okay. मसल। अब वो मसल को टाइटन अप, मसल देखें, मसल जो है कुछ लिगामेंट्स में टिका हुआ है, कुछ ठीक है, एंकरिंग ठीक है, फैक्टर्स है ना, ठीक है, उन्होंने उसको रोका हुआ है। अब आपके लिए इन केस यू आर नॉट द कैंडिडेट ऑफ हाईफू, सही है, आप हैं ही नहीं, आपके ऊपर हाईफू कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है, आपको उस वक्त इंस्टेंट रिलीफ देगा, आप कैंडिडेट ही नहीं है। आपका बेसिकली टोटल लिफ्ट होगा, स्किन लिफ्ट, जो कि सर्जिकल होगा, ठीक है। अच्छा। और अगर आप नॉन सर्जिकल, आप कहें मैं करवाना ही नहीं चाहती, मैंने एनेस्थीसिया नहीं लेना है, तो यू विल बी एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द थ्रेड लिफ्ट, देन RF माइक्रोनीडलिंग, देन लेजर अपलिफ्ट, सही, ओके, नॉट द इसका हाईफू। मतलब हाइफो जिनके हाईफू चबी हैं, जिनके चबी हैं या नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे जिनके- असली और नकली हाँ, की yes, बात हो रही है। yes. मेरे प्रोग्राम को कहाँ से कहाँ ले जा रही है अब ये लड़की? thread नहीं, lift, थ्रेड ये लिफ्ट। अब बिल्कुल। असल थ्रेड लिफ्ट और नकल, यानी कि देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स चाइना का लगाते हैं, Yes, बिल्कुल, बहुत सारे और कौन कौन से मुंह मालिक का होता है? चाइना का होता है या USA का होता है मोस्टली ना, ठीक है, अच्छा। रशिया के भी आते हैं, लेकिन रशिया के इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इसमें भी बेसिकली उसमें पैसों का कितना डिफरेंस होता है? अच्छा खासा डिफरेंस होता है, लाख से ऊपर का डिफरेंस है, ओह। ठीक है। तो जो चाइना बेस्ड होते हैं बेसिकली, और फिर थ्रेड के डिफरेंट टाइप्स भी है ना, हाँ। PDO थ्रेड और PCL थ्रेड। जो चाइना थ्रेड्स हैं वो एब्जॉर्ब तो अच्छे हो जाते हैं, आपको इंस्टेंट लिफ्ट भी देते हैं, लेकिन उनकी लाइफ नहीं होती, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको फेस वैसे ही लगने लग जाता है। एक अब महीना? यही है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी तो पेशेंट ये आते हैं, नकली हुए। नकली नहीं है बेसिकली, चाइना है ना, It's चाइना तो about आपको quality. नंबर बना इट इट्स अबाउट क्वालिटी, नकली कुछ भी नहीं है, ठीक है, नकली quality. क्वालिटी। Long अब आप lasting. चाहते हैं कि मेरा 1 लाख में फेस लिफ्ट हो जाए, तो वो जो 1 लाख में फेस लिफ्ट होगा वो आपका चाइना से होगा,
क्योंकि जो ठीक दूसरे है। थ्रेड्स हैं यूएसए के वो 1 लाख में तो उनकी आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो वो आपका टोटल अपलिफ्ट जो है वो एक्सपेंसिव होता है। जो यूएसए बेस्ड है तकरीबन कितना 4 होता लाख टू 5 लाख। ओह या जो सर्जरीज विल गो इससे अप अच्छा टू सर्जरी करा ले नहीं बंदा, वो 8 लाख की होती है, 8 से 10 लाख की होगी तकरीबन। एसएमएफ सर्जरी तो हो जाती, मैंने देखा SMF मालूम करवाया था। एसएमएफ। नहीं, अब देखिए दिक्कत कर सर्जरी लो। के उस पे भी मैं आपको बताऊं डिफरेंट अब टू हो डिफरेंट सकता है, है, सर्जन टू सर्जन वेरी करता है बेसिकली हो ना। सकता है। नहीं तो 4 लाख रुपए के थ्रेड्स होंगे सिर्फ यहाँ से थ्रेड्स जाएंगे नेक्स्ट से नेक्स्ट से देखिए जब Painful आपकी सैगिंग sound होती है ना, ठीक है, तो तो पूरे से आपके जाते हैं। प्लेटिज्मा नीचे आते हैं, ये नेक मसल, सही है। तो आप पहले नेक मसल को करेंगे एंड देन आप यहाँ से लिफ्ट तो वो करेंगे थ्रेड और मतलब पूरे मुंह के ही थ्रेड होंगे फुल ना? फुल फेस के तो बिल्कुल। लेकिन अगर आपको आधे फेस के कराना देखिए है थ्रेड आप तो नहीं आधा फेस इज नथिंग ना। अगर आप यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं ये मिड फेस से, ये आपकी लिफ्ट हो गई तो नेक आपकी जो है वो हैंगिंग पोजीशन में रहेगी, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो द थिंग इज दैट थ्रेड विल गो रॉन्ग। आपने ये कर दिया तो जो भी पेशेंट आएगा हम उसे बताते हैं कि देखिए आपकी पहले नेक लिफ्ट होगी देन इट विल गो अप, सही है। सारे ये जो आपके मिड फेस के मसल हैं वो प्लेटिज्मा पे आ रहे हैं, ये वाले नेक बैंड्स जो होते हैं ना इस पर आ रहे होते हैं। तो आपको तो पहले इसमें भी चाइना और यूएसए होता है। Yes, yes. सस्ता महंगा ये सस्ता महंगा अगला होता है, बिल्कुल। अगला वो दिखाएं टेक्निक। अगली क्या है? सिल्की शाइनी स्किन ग्लास Glass जिसको skin। आज हम आजकल हाँ, हम आजकल कह रहे कहते हैं हैं। अब मैं उसमें असली और नकली क्या है? Yes. हाँ। अच्छा इसमें बेसिकली ये होता है, इसमें हाइलोनिक एसिड फिलर और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा। इट्स अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। इनको जब हम कंबाइन करते हैं इनके इंजेक्शंस स्टार्ट होते हैं 55,000 से 1.5 लाख तक के। तो ये इनके इंजेक्शंस को क्या कहते हैं? इनके डिफरेंट नेम्स हैं उसके, ठीक है, और वो डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 कॉम्बो यूज होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और प्लस हाइलोनिक एसिड। अच्छा जो चाइना का है बेसिकली वो स्टार्ट होता है 25,000 से, ठीक है। अब अगर ये डिमांड करती है कि हाँ डॉक्टर बतूल आप मुझे चाइना ही का कर दीजिए, तो एटलीस्ट मैं 30,000 कॉस्ट लूंगी। हाँ, अब एक बिल्कुल। पेशेंट आनी है वो कह रही है मैंने तो 10,000 में पॉलीन्यूक्लियोटाइड कराया, कुछ और होगा। इट्स नॉट पॉसिबल ना। नहीं, द थिंग इज दैट पीआरपी ही करके उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम दे रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये असली और नकली का आप पेशेंट को खुद जज करना जरूरी है, ठीक थोड़ा है। सा रिसर्च रिसर्च करिए, यस कि बिल्कुल। अगर वो पैसे पे बिल्कुल, कर रहा है तो बिल्कुल। क्या है क्या नहीं है। तो इसमें थोड़ी बेसिकली सी उसकी प्राइसेस वहाँ पे भी आ जाती हैं, मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं और डिफरेंट डॉक्टर्स की अवेलेबल होती हैं। जो चेंज ऑफ मनी है या चेंज ऑफ अमाउंट है वो बेसिकली एक्सपर्टी के हैं, ठीक है। तो द थिंग मैं कुछ और चार्ज करती हूँ, मुझसे सीनियर जो होंगी वो हाँ, कुछ और सही चार्ज बात कर है, रही बिल्कुल, होंगी, ठीक है। बिल्कुल, तो सबके अपने अपने exactly। डिफरेंट होते हैं। हाँ। इट डजेंट मैटर कि आपका जो है वो एक्सपीरियंस कम है, सिर्फ आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है, Okay। ठीक है। अब बहुत सारे लोग मेरे पास यंग लड़कियां आती हैं कहती हैं हमें यहाँ पे चाहिए, हमें ये यहाँ पे ग्लास क्या स्किन चाहिए? ग्लास स्किन चाहिए। अच्छा। तो ग्लास स्किन कभी भी किसी फेशियल से अचीव नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइलोनिक एसिड। और इंजेक्शंस के थ्रू ये क्या नहीं, है? वो उसके लिए आपके पास एक गन होती है, मशीन होती है जिससे आप इंजेक्ट करते हैं और वो आपके बिटवीन द फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर जाकर वो अंदर जम जाते हैं बेसिकली। और फिर वो जब जमते हैं तो 24 आवर टू 48 आवर्स के बाद वो स्प्रेड होते हैं जस्ट लाइक एन आइस। तो वहाँ आपको लुक जो है वो ग्लास स्किन का दे रहे और होते हैं। चीक्स पे भी कर सकते हर हैं? जगह कर सकते हैं, अंडर आई के लिए बेहतरीन होता है। अब अंडर आई फिलर नहीं यूज़ होते हैं, जब आप यहाँ पे लगा देते तो आपके रिंकल्स एंड एवरीथिंग विल गो। और आपको कितने कितने अरसे लास्ट करते हैं? अबाउट 18 मंथ्स तक के, 18 मंथ से लेकर 24 मंथ्स डिपेंड करता है कि अब आपका- अंडर आई glass फिलर्स के। यूज नहीं होते। अब नहीं यूज़ होते हैं अब, क्योंकि इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड और हाइलोनिक एसिड के ये मौजूद हैं। तो इनको हम एक AMI आइज होता है, वही वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसके साथ, क्योंकि डिफरेंस जो होता है ना यहाँ पे और अंडर आई के, वो उसकी कंसिस्टेंसी का होता है। जो आपका यहाँ वाला जो है हाइलोनिक एसिड थोड़ा थिक होगा। अच्छा, असली और नकली के बारे में जानने के लिए और किस बारे में हम बात करने वाले हैं ब्रेक के बाद, वापस आइए हमारे साथ और जानिए। अब हम बात करेंगे उस पर लकड़ी पे, फर्नीचर की लकड़ी, वो नहीं समझ आती कि कौन सी असली है, बड़े धोखे खाए हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई कुछ छोड़ा नहीं ना हमने, असली और नकली, बोटॉक्स, फलाना, फिलर्स, ये वो। लेकिन भाई ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिस पे मैं अब आने वाली हूँ, ये फर्नीचर को लेकर। हमें नहीं पता, आजकल हम किचन बनवा रहे हैं या हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, लकड़ी की पहचान खास तौर पे औरतों को तो बिल्कुल ही नहीं होती, मर्दों सही को कह फिर थोड़ी बहुत हो जाती है।
लेकिन हमें नॉलेज नहीं है और वो हमें पता नहीं कहाँ से मिलेगी, समझ नहीं आ रही। तो असली और नकली का फ़र्क जानने के लिए हमने दावत दी है शहरोज़ सोहेल को, जो कि खुद मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रिंस इंटीरियर में पे और फर्नीचर ज़ाहिर है कंस्ट्रक्ट करते हैं इतने सालों से इस बिज़नेस में, तो इनको तो काफ़ी नॉलेज होगी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आजकल जो फर्नीचर बना बनाया हम लेने जाते हैं, फलाना, मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी शोरूम का, लेकिन हम गए और हमने फर्नीचर लिया, तो वो ज़्यादातर कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करें? एक आम शोरूम जो बहुत एक्सपेंसिव शोरूम, डिज़ाइनर शोरूम नहीं है। अच्छा, जो बेसिकली डिज़ाइनर शोरूम्स नहीं है वो अब कैटेगरी डिपेंड करती है ना कि अब आपको पॉलिश का फर्नीचर चाहिए, आपको लेमिनेशन का फर्नीचर चाहिए या आपको ग्लॉसी चाहिए। आजकल लोगों की चॉइसेस थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। ठीक है, कुछ लोगों को मैट पसंद है, हाँ, कुछ को ग्लॉसी पसंद है, कुछ को वुड ग्रेन्स पसंद है कि मुझे फिगर्स भी चाहिए, वुडन टेक्सचर भी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट। अच्छा, वो जो एक ज़माने में कार्विंग वाले फर्नीचर आते थे, नहीं अभी भी कोरा कार्विंग वाला मिलता है इधर मदीना मार्केट में। मदीना मार्केट, तो वो कौन सी लकड़ी होती है? अच्छा, उसमें पहले तो आज से अगर 10-15 साल पहले चले जाएं आप, तो बेसिकली एक ही लकड़ी पता होती थी सबको, शीशम। शीशम चाहिए। अब आजकल शीशम के नाम पे आपको इतने फ्रॉड का एक कह लें आप, इतना एक बड़ा सेक्शन बना लिया है कि आपको शीशम बोलेंगे लेकिन उसमें जामन लगा देंगे। जामन का जो हमारा जामन का दरख्त होता है, अच्छा, उसकी लकड़ी इस्तेमाल कर अच्छा, शीशम इतनी महंगी क्यों होती है? शीशम बेसिकली शीशम को इस्तेमाल करना फर्नीचर में एक पूरा टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको एक इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, क्योंकि शीशम अपना पोजीशन चेंज करती है। अच्छा। लाइक अगर आज आपने शीशम को काटा है दरख्त को, तो उसको अगर आपने अपने फर्नीचर में यूज़ करना है और एक मजबूती के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, बेसिकली वुड को लेके सबका यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम आज बना रहे हैं तो ये हम कम से कम एटलीस्ट 10 to 20 ईयर्स यूटिलाइज करें इसे। तो शीशम अगर हमने आज काटा है तो हमें उसको 20 साल तक काट के स्लैब्स बना के लकड़ी के उसको धूप, बारिश, पानी, हवा, सर्दी, गर्मी सब दिखाना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद जाके वो अपनी एक पोजीशन में आ जाती है। लाइक अगर ये शीशम है, हाँ, लेकिन ये वो वाला शीशम नहीं है जो 20 साल सीजन हुआ है, ये आज के ज़माने का शीशम है। जैसे इसको काटा गया होगा 5 साल पहले, हाँ, और आज इसका एक बेडरूम सेट बनाने के लिए ये काबिल हो गई है। लेकिन ये भी अभी भी स्टिल अपना ये पोजीशन चेंज करेगी हमारे वेदर के हिसाब से। अच्छा। लाइक सर्दी में ये थोड़ी सी घूमती है और गर्मी में ये थोड़ा सा मतलब अपनी पोजीशन, यस, फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है जैसा कि हमारा वेदर। सबसे मशहूर लकड़ी फर्नीचर के लिए शीशम है। सबसे मशहूर जिसमें जो बेसिकली आपने कहा कि कार्विंग्स के लिए, कार्विंग बेडरूम्स के लिए जो लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है वो है शीशम। अच्छा, ठीक है, और इसमें इंगले का बर्मा टीक भी तो आती थी, अब नहीं है ना बर्मा टीक तो ऑब्सोलीट हो गई है, खत्म हो गई। क्यों? बहुत महंगी हो गई है, रनिंग फिट के हिसाब से मिलती है, 12,000 रुपये रनिंग फिट है, कौन बनाएगा? आप सोचें अगर एक बेड बनाने जाएं आप बर्मा टीक में तो अराउंड 1 मिलियन कॉस्ट करेगा आपको, 10 लाख रुपए का बेड साइडर्स। तो कौन बनाएगा? साइडर्स ओह माय गॉड। मतलब लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है ना। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट आज भी लोग लेते हैं, आज भी एक क्लास है जो कि वुड के अलावा कुछ नहीं पूछती। अच्छा, ज़रा एक बात बताएं, आजकल जैसे फॉर एग्जांपल शादियों के लिए फर्नीचर बुक कराने जा रहे हैं, नई ज़िंदगी शुरू हो रही है और फिर ख़रीदने के लिए उस वक्त पैसों का, बजट का बहुत मसला होता है, तो किन चीज़ों का ख्याल रखें? क्या असली है, क्या नकली है, क्या इस्तेमाल करें? आजकल ट्रेंड बिल्कुल, मुझे नहीं चाहिए 10 साल का फर्नीचर, ट्रेंड फिर बच्चे होंगे तो चेंज होगा, तो मुझे बस 4-5 साल का फर्नीचर चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। हाँ, कि 4-5 साल आजकल लोगों का कॉन्सेप्ट भी यही है कि हम बनाएंगे और जैसे ही दिल भर जाएगा डिस्पोजेबल फर्नीचर बना दें आप हमें। हाँ, हम बनाए रखें, दिल भरे निकालें बाहर और दूसरा ले आएँ। तो क्या है वो, कौन सी लकड़ी है वो? अच्छा, उसमें भी मटेरियल का ख्याल रखना है। लाइक ये देखें, ये है सुपर ग्लॉस। सुपर ग्लॉस लसानी है बेसिकली। तो इसपे तो कुछ फॉर्मिका चिपका हुआ है। नहीं, ये पेपर पेस्टेड होती हैं। अच्छा, ये पेपर, ये ग्लॉस है, इसी का ये आ गया हमारे पास टेक्टाइल वुड ग्रेन्स। उधर दिखाएं कैमरे में, ये देखें, ये है सुपर एक ग्लॉस है ये ग्लॉस ही आपको दिख भी रहा होगा, ये चिपका हुआ आएगा। अब इसे फर्नीचर बनाना है तो फॉर्मिका वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, कुछ लगाने ये की बना हुआ है, कुछ लगाने कलर आपको जो भी चाहिए, पॉलिश भी नहीं करना, पॉलिश भी नहीं करनी। और इसकी जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस फ्री है। लाइक आपने एक कपड़ा उठाया, ड्राई कपड़ा उठाया, अपनी मेड को बोला इसको पूरे को साफ कर दो, जस्ट ये वाइट में भी मिल जाती है। ये वाइट में भी मिल हर जाएगा, कलर में। वाइट में ये कितना इसके अच्छा अंदर लगे। आई गेस तकरीबन 72 वेरिएशंस है कलर में, लाइट एंड डार्क। और इसके अंदर कौन सी लकड़ी है ये? MDF लसानी। कौन सी? लसानी। लसानी। MDF लसानी है, मतलब durable फॉर्मिका है। नहीं है, कपड़ा कह रही हूँ, लकड़ी ऐसी है। लकड़ी है। लकड़ी के ऊपर फैक्ट्री फिटेड लग रहा है कि हाँ, फैक्ट्री लासानी के ये मटेरियल की बहुत शीट अच्छा, आजकल ये बहुत अच्छा स्टफ चल रहा है। ज्यादातर शादियों furniture में मोस्टली लोग आजकल सिर्फ यही यूज कर रहे हैं।
इसके ये अंदर क्या है? इसके अंदर ये वुड ग्रेन्स है, ये मैट टैक्टाइल है इसी का इसी के ऊपर कुछ और है। यस टैक्टाइल यानी टच ये करके different आपको surfaces हैं लकड़ी जो आप जैसा impress आप फील इसको करते हैं फील करके उसके देखेंगे तो आपको फील आइडिया लकड़ी जैसा दे डिफरेंट grains सर्फेसेस feel की होगा। फील है जो आप और लासानी वो पे बिल्कुल प्योर चमकदार है। ये पूरा ग्लॉसी है और इसी का एक मैट है, ये भी लसानी पर ही है, ये तीनों लेकिन बेसिकली shiny लसानी पर है और ये देखो वाइट भी आ गया। और अच्छा इसमें पॉलिश हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। ये जरूरत ऑलरेडी ही नहीं है। फिनिश्ड प्रोडक्ट कोरा जब आपको चाहिए अगर यहाँ पे लकड़ी का वो किसी के पास चाहिए। सब कुछ हुआ हुआ। अगर यहाँ पे किसी के पास चाबी है ना तो आप इसको स्क्रैच करके देखें और पूरी जान से करके देखें, कुछ नहीं होगा इसको। हाँ। मतलब आपके बच्चे कुछ लिख लसानी, दें, yes। यस तो ये आप कह रहे हैं आजकल ये सबसे रीजनेबल चल रहा है। ये रीजनेबल चल रहा है, एक बजट फ्रेंडली है और थोड़ा सा ड्यूरेबल भी है। लाइक हम इसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर 5 साल में दिल नहीं भर रहा तो 8 साल में चेंज कर लें। अच्छा 8 साल में नहीं भरा तो 10। सस्ता है इसका बट ख्याल ये रखना है कि इसी के ना मतलब इस क्वालिटी के ना रिप्लेसमेंट में लोगों ने हल्की क्वालिटी की चीज़ें भी बना दी है ना। अच्छा। लाइक अब मैं उन ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा बट इसकी कॉपीज भी आ गई हैं। अच्छा तो वो थोड़ी सस्ती हैं। ये सस्ती भी हैं और अच्छा वो अंदर जो चिप बोर्ड लगा देते हैं उसका बताना जरा। अच्छा अब ये है देखें, ये देख रही हैं आप, ये आपने टैक्टाइल देख लिया। अब ये ग्लॉस भी देखा था आपने, ठीक है अब ये आ गया चिपबोर्ड लेमिनेशन। इसके अंदर देखें और इसके अंदर देखें, वो उधर दिखाएं कैमरे में दिखाएं। ये है हमारा लेमिनेशन चिपबोर्ड, ये चिप बोर्ड है, फर्क पता चल रहा है। और ये वो है laminate। सही। ये लसानी है। ये चिपबोर्ड नजर तो फूल जाता है। चिपबोर्ड ये फूल फूलता फूलता लसानी भी है। अच्छा फूलता लसानी जैसे भी है। किचन देखिए अभी तो हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं, फर्नीचर पे तो इतना पानी नहीं होता, लेकिन किचन के जो वो होते हैं कैबिनेट कैबिनेट्स बाथरूम के वो कैबिनेट्स भी होते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं? अच्छा किचन में भी यही मटेरियल इस्तेमाल होता है बट इससे एक ग्रेड ऊपर का होता है जिसको हम एक्रेलिक कहते हैं। अच्छा ठीक है, उसमें भी प्रिंट्स आते हैं, प्लेन भी आते हैं और उसकी जो एजेस होते हैं ना वो पीवीसी पेस्टिंग होती है बेसिकली उसके ओके, तो वो ऊपर, जो फूलती कि नहीं है। हमारे पानी से थोड़ा सा बचा लेती है। अच्छा देखिए फॉर एग्जांपल जब मेरा किचन बन रहा था तो किचन वाले ने कहा कि जो आपके नीचे वाले कैबिनेट्स है ना या बेसन के नीचे के कैबिनेट्स और नीचे के उस पर मैं वो वाटर प्रूफ वाला लकड़ी लगा देता सॉफ्ट हूँ बोर्ड लगा देता हूँ। और ऊपर जो है वो नॉर्मल लगा देता हूँ, आपके पैसे बच जाएंगे। तो पैसे ज़्यादा खर्च होंगे बट द थिंग इज कि अगर नहीं नहीं उसने कहा कि नीचे क्योंकि वो महंगा होता है, जो वाटर प्रूफ वाली लकड़ी है वो महंगी है, yes। उस पर कोई शीट लगती है शायद। नहीं वो भी सॉफ्ट बोर्ड आता है। वो बेसिकली हमारे जो शिप्स होते हैं ना उसके अंदर जो मटेरियल्स बनते हैं वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब लोगों ने वो अपने जैसे वैनिटीज़ बनाते हैं तो उसके लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया है, घरों के अंदर भी। किस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे? वैनिटीज के लिए। शिप्स में अच्छा शिप्स में ओके ओके शिप्स में जो फर्नीचर्स बनते थे उसके लिए सॉफ्ट बोर्ड यूज होता था बट अब लोगों ने अपने घरों की वैनिटीज वॉशरूम वगैरह के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है बट उसकी भी यही ग्रेस होती है। ठीक है, लेकिन उसमें अगर आपने अपने किचन के अपर कैबिनेट तो किचन भी लसानी से ही बन रहा है। किचन में शुरू से ही लसानी यूज होती थी। फर्नीचर में ये Offices ग्लॉस में का भी, ग्लॉस का जो अभी ट्रेंड आया है ये फर्नीचर में अभी आया है बट किचन में तो ये मेरे ख्याल से 10 साल पहले से चल रहा है। उस पे फॉर्माइका लगा देते थे ना, खाली वो भी चिप हो जाता था। तो अब उसकी बेहतर वर्जन आ गया कि चिप नहीं होता, वो इन्फ्यूज्ड है उसके साथ ना। वो इसका सब और पैक कलर दिखाएं इस वाले में शाइन। अबे दुकान पे आइए क्या? नहीं ये बताएं ब्लैक जो है व्हाइट में ये दिखाएं बस क्या इसी है? के मैट ये है। मैट है, ओके ये बिल्कुल Shine मैट नहीं है है। इसमें। ये लाइक जिनको Same शाइन चीज़ नहीं है। पसंद जैसे ये भी वही चीज है। हाँ, यही लसानी वही में ही चीज़। मैट अच्छा ये ओक की लकड़ी याद है वो सब होती थी कि आ ओक की गए, लकड़ी है अब ये। ओक पे भी आ गए ना। ये अब ओक ये रह गया। हाँ अगर आपको बजट फ्रेंडली ओक चाहिए, जैसे आज भी लोगों को पॉलिश पसंद है, जैसे आपने टेबल रखा हुआ ये पॉलिश का है बट ये लकड़ी का है। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको ओक का हमने देना है, पॉलिश का करे हम तो रंग कराइए, हमारे पास सेट का बजट कम होता है। खैर अब ये देख रहे ऐसे हैं ये लकड़ी में भी चॉक चिप पेंट बोर्ड, बड़ा अच्छा होता है। ये भी चिप बोर्ड है बट इसके ऊपर हमने ओक का पेपर प्रेस कर दिया। अच्छा एक थिन लेयर है ओक के पेपर की, वो ओक के दरख्त से ही निकली है बट इट वाज अ थिन लेयर। पहले तो होता था ओक का कलर ये होता था। पहले ओक सॉलिड आती थी, हाँ अब सिर्फ ओक का पेपर रह गया। है ये ला। शीशम में भी तो यही हो गया है ना। शीशम में भी यही हो गया। ये शीशम ये कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में? कॉस्ट इफेक्टिवनेस है और कुछ भी नहीं है, एक तरह से सस्टेनेबिलिटी भी ज्यादा कह सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी भी है, बिल्कुल हाँ, ज्यादा कि दरख्त पूरी नहीं wood काटने आपकी पड़ बिल्कुल ऐसे ही लेने है के और बजाय। आजकल महंगाई है आपके सामने। एग्जैक्टली। तो इस ओक को भी हम चिप बोर्ड पे लगेगा या किसी लकड़ी पे लगेगा? ओक का पेपर भी आता है, आप लसानी पे प्रेस तो भाई पॉलिश कैसे करेंगे? पॉलिश होगी ना उसमें। पॉलिश हो जाएगी। पॉलिश हो जाएगी और ये बिल्कुल आपको एक लकड़ी का फील देगा, रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ये इतनी पतली शीट्स आती है ना इसकी पूरी? ये पेपर भी आता है, रोल आता है पूरा हाँ इसका। पूरा रोल आता है इसका। आप उसको लसानी पे चिप प्रेस बोर्ड कर पे लें और या ये लसानी। आपको प्रेस्ड भी मिलती हैं, ऑलरेडी प्रेस्ड। ये बेसिकली ऑलरेडी प्रेस्ड पीस है जो मैं आपके लिए लेके अक्सर पुराने दरवाजे हो तो उस पे भी बजाय पॉलिश ये आप लगा अच्छा आइडिया दो
चौखटों के लिए कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करें, दरवाज़ों के लिए कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करें, फ्लोर पे लगाने के लिए कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करें? फ्लोर पे लगाने के लिए सबसे बेस्ट इस वक्त शीशम है, जो कि एक बहुत मशहूर ब्रांड है इस वक्त पाकिस्तान में, डिफेंस में उनका एक अच्छा आउटलेट है। वो आपको प्रोवाइड करते हैं वुडन फ्लोर, बेसिकली प्योर वुडन फ्लोर आपको प्रोवाइड करते हैं इस वक्त, लेकिन वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, अराउंड 3500 पर स्क्वायर फीट है। तो 3500 रुपये स्क्वायर फीट आप एक वुडन फ्लोर पे स्पेंड करें। इससे अच्छा ये है कि आप चाइना, टर्किश, स्विस फ्लोर यूज़ कर लें, जो कि 500-600 पर स्क्वायर फीट आ जाता है। वो भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म आपका इस्तेमाल हो जाता है, थोड़ा बहुत वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि एक ज़माने में तो पहले लकड़ी के बहुत घर बने होते थे, इतने फ्लोर्स लकड़ी के बने होते थे। मेरे ससुराल में ना आज भी वो वुडन फ्लोर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से वो ड्राइंग रूम उनका तकरीबन अराउंड 2.5 मिलियन का फ्लोर लगाया हुआ है। और जिस वक्त उन्होंने वो घर खरीदा था, वो मालिक मकान ने कहा ये निकालने दो और कम कर लो पैसे, बट उन्होंने कहा नहीं लगा रहने दो। तो अब तो वो उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज के अच्छा मुझे बताओ ना चौखटों पे कि जरा सा उससे बचे, दीमक वीमक से। देखें, सॉलिड वुड में दीमक तो आता है, ठीक अच्छा। है, उसके लिए आपको फ्यूमिगेशन, ये टर्माइट प्रूफिंग, ये सब चीज़ें करवानी पड़ेंगी। बट चौखट के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक बजट। लाइक आपको दरवाज़ा, आजकल लोग दरवाज़ों पे एंट्रेंस, जो आपके घर का एक एंट्री डोर होता है, उसके ऊपर 5-5 लाख रुपए स्पेंड करते हैं, 10-10 लाख रुपए स्पेंड करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर बजट कि आपके पास कैसा बजट है। अगर आप अच्छे पैसे स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मागनी पे जाएँ, रेड मरंडी पे जाएँ, 9-9 फीट के दरवाजे बनते हैं। आजकल बेडरूम्स में भी आपको पता है यही ट्रेंड चल रहा है कि 8 फीट का दरवाज़ा, 9 फीट का दरवाज़ा। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट कि आप सिर्फ ओक पे भी जा सकते हैं, मागनी पे भी जा सकते हैं, रेड मरंडी पे भी जा सकते हैं, बट ये एक एग्जीक्यूटिव क्लास के दरवाजे हैं। हाँ, माँ से ज़्यादातर दरवाज़ों पे भी लसानी इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, दरवाज़ों पे कोई थकी हुई क्वालिटी की जामन शामन इस्तेमाल कर लेते हैं। चेस्टनट भी तो आ रही है ना, अखरोट की जैसे कहते हैं, अखरोट की लकड़ी जो होती है। अखरोट की लकड़ी सिर्फ बॉर्डर्स बनते हैं, सिर्फ बॉर्डर्स बनते हैं, बीच में उसको जो है वो फिलर्स लगा देते हैं। जिस तरह ये पीस अभी ये वेस्टेज हो गया ना, ये वेस्टेज हमने बीच में डाली, एक बॉर्डर बनाया, इसके बीच में इसको फिक्स किया इपॉक्सी से लगा के, और इसके ऊपर यही इसी तरीके के पेपर्स लगा दिए साइडों पे थोड़े थोड़े थिकनेस वाले, जिससे ये पूरा दरवाज़ा एक जान हो गया। ठीक है। मगर दरवाजे क्या लकड़ी हुई? दरवाजे ये तो चिप बोर्ड है ना, ये तो दरवाजे चिप बोर्ड के तो नहीं होते ना, लकड़ी के होते अच्छा, हैं। चिपबोर्ड के भी दरवाजे बनते हैं, मगर वो इतने नहीं होते, नहीं होते, इतने नहीं बेकार होते। होते हैं Yes, वो। बिल्कुल बेकार। तो अब दरवाजे इटसेल्फ पूरा दरवाजा बनाना, तो कौन सी लकड़ी लेंगे उसके लिए? आपको मैंने बताया आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे, मतलब अगर हम हाँ, मतलब दरवाजा तो इंसान एक प्रॉपर बार बार दरवाजा चेंज नहीं करता ना। मागनी, रेड मरंडी, main ये मागनी एक वुड होती है जो दरवाज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। मागनी हो गई, रेड मरंडी हो गई, और भी 2-4 कैटेगरी। अच्छा, ये वुड्स के नाम है। आजकल तो लोग छत पे, जैसे छत पे भी एक डिजाइन दिया होता है वुड का, जाफरी का होता है वो बेसिकली। वो क्या, वो किससे बनती है? वो बनती है लसानी की, थोड़ा सा इसे लसानी ही लसानी सुनने में आ रहा है मुझे तो हर जगह से। लसानी की फिनिशिंग और ड्यूरेबिलिटी आई थिंक लसानी बहुत इस्तेमाल होता है। बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या असली क्या नकली। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन लेदर भी यहाँ का काफ़ी मशहूर है, और असल क्या है, नकल क्या है, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो हमने दावत दी है चौधरी अख्तर एंड शौकत जमान साहब को, जो कि ओनर्स हैं जैकेट एक्सपर्ट से, और ज़ाहिर है इनसे ज़्यादा पहचान किसको होगी असल नकल क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम, पहले मैं आपको वेलकम करूँ। अक्सर हमारे इतने महंगे महंगे पर्स हैं, वो थोड़ा जाके देखिए आप थोड़े दिनों बाद, तो वो पूरा उसका लेदर ख़राब हुआ हुआ होता है। ये हमारी जैकेट से हम बाहर से ख़रीद के लाए और सुनने में आया कि अच्छा जी ये प्योर होंगी, हमें नहीं पता, और वो पूरा लेदर इसका ख़राब हुआ हुआ है। जी जी। तो ये असल नकल क्या है, लेदर को कैसे बचाएं, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं। देखें, सबसे पहले तो ये कि आर्टिफिशियल लेदर और रियल लेदर में अब इतना करीब चाइना बनाने लग गया आर्टिफिशियल चीज़ों को कि महसूस ही नहीं होता कि रियल, पहचान ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता इतनी। पर रेक्जीन की एक मियाद होती है, एक लिमिट होती है, ये 2 साल बाद 3 साल बाद ये जड़ना बुरना शुरू हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा। और इसकी निस्बत लेदर में नहीं आते। अच्छा। अब जैसे ये है, ये आर्टिफिशियल लेदर है। अच्छा। ये भी आर्टिफिशियल लेदर है। हाँ, पता ही नहीं चलेगा ये। अब देखें, ये रियल लेदर है, बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा कि आर्टिफिशियल है। ये रियल लेदर है, और इन और इसमें जो है ना बिल्कुल इतना
महसूस नहीं डिफरेंस होता, तो है निदा बैग से पता चल रहा है। बैक बैक से से भी, yes. हाँ ये देखिए ये बैक से पता चलेगा, बैग से पता चलेगा। ये बहुत पता चल रहा है Synthetic है, बैक हाँ। से। इंडस्ट्री ये अगर आप में पीछे है से और ये देखेंगे ना तो ये असल और नकल का फर्क आपको पता नहीं टीवी पे पता चल, ये असल है और ये नकल है। ओए होए, इसी अच्छा। तरह ये भी है, ये भी असल और ये भी नकल असली- दिखा रहे ये हैं आप। असली है और ये इसमें नकली है, आर्टिफिशियल लेदर है ये। वही भाई अंदाजा तो हाथ लगा के फैब्रिक की तरह निदा उसकी जो फॉल और उसकी जो लचक है ना, क्योंकि ये भी soft एक है, वो नेचुरल थोड़ा ऑर्गेनिक सा मटेरियल ये है। असल है, इसके पीछे से आप ये देखें ड्रेप से पता लग रहा है जैसे वो सिल्क अकड़ा अकड़ा था, वो Exactly. अकड़ा अकड़ा सा है। ये देखिए, अब इसकी जैकेट्स कपड़े ये वो बहुत डिफरेंस सॉफ्ट, हाँ पहनने में भी तो अलग अच्छा ये तो हो गए कपड़ों की, और कौन सी सस्ती क्वालिटी होती है इसकी? बिल्कुल लेदर में या नहीं, आप रैगजीन भी तो है ना? जी ये रेगजीन ही है सारे, ये रेगजीन है, ये सब लेदर हैं, रैगजीन की भी जैकेट्स बनती हैं लोग बिल्कुल बनती हैं। ये सब leather- प्योर है? ये सब ये प्योर सब लेदर प्योर है। है। अच्छा, कलर्स कितने खूबसूरत। अच्छा ये भी बताइए, फेलो लेदर, काओ लेदर, वो जो ये क्या देखें, ये शीप लेदर है, ये सारे ये सब sheep leather है। शीप लेदर है। तो ये महंगा क्या होता है सबसे ज्यादा लेदर कौन? सबसे ज्यादा महंगा तो काऊ का लेदर होता है। अच्छा, काऊ का लेदर ये महंगा शीप होता है। लेदर है। ये शीप लेदर है। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा आसानी से मिल जाता है? शीप शीप लेदर। शीप लेदर आसानी से मिल जाता है। अच्छा। तादाद में होता है, पूरे कहाँ पे होता है? तादाद में मिलता है। तादाद कोरंगी में, कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्रीज हैं इसकी, अच्छा और पूरी दुनिया से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पे लाके बनाते हैं। अब सऊदी अरब से सारा माल यहाँ आता है, ईरान से आता है, अच्छा पूरी दुनिया से तकरीबन ऑलमोस्ट शीप लेदर पाकिस्तान में आके यहाँ से रीप्रोसेस होकर लेदर भी जाता है बाहर, और जैकेट्स भी बन के जाती हैं, हाँ और मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ हो जाता है। अच्छा जैसे ग्रेड्स होते हैं, लो ग्रेड जो हैं वो ग्लव्स में यूज़ हो जाते हैं, उससे अच्छा ग्रेड जैकेट में चलता है, उससे अच्छा ग्रेड एक्सपोर्ट में चलता है, अच्छा बाहर चला जाता है। तो मुख्तलिफ प्रोसेस है हमारे यहाँ तो काऊ लेदर दिखाएं जरा, उसमें क्या है? ये काऊ अच्छा काऊ लेदर ज्यादातर किस चीज के लिए यूज होता है? ये फर्नीचर के लिए वो गारमेंट क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है क्या? जैसे चीप लेदर, ये जैसे मोटा है लेदर, ये इसका। मोटा लग रहा है। फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, किसके लिए? सोफे सोफे के लिए, फर्नीचर के लिए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये गाड़ियों के कुशन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्योर है, मतलब प्योर है। लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं उनमें यूज़ होता है। उनमें यूज होता है, ये अच्छा, हाथ seat लगा के ही covers। पता चल रहा है। और ये एक्सपेंसिव होता है? एक्सपेंसिव होता है बिल्कुल। इसकी तो जैकेट नहीं बनती होगी, या इसकी भी बनती है? ये इसकी मोटर बाइक जैकेट बनती है। मोटर बाइक जैकेट, अच्छा ओके ओके। अच्छा और जैसे लाइक फर्नीचर जो है उसमें लोग रैगजीन भी लगाते हैं, लोग नकली लेदर भी लगाते हैं, इसमें इसका भी बहुत काम है, हमारे डिफेंस में पूरा इसका बहुत काम है इसका बहुत काम है। जी। मतलब रेगजीन तो अलग है ना, आर्टिफिशियल नहीं, लेदर इसका भी आते हैं। रियल लेदर आप कह रहे हैं मेन pure है, पहचान ये जो है वो pure है। बैक साइड से ही हो सकती है, और कैसे? नहीं और भी तरीके हैं इसका। देखें जो रियल लेदर है ना, बिलफरज कोई लेटर है, उससे अब आप 2-3 सेकंड अगर इसके ऊपर रखते हैं ना यूँ आग लगा के, तो ये जलेगा नहीं। जो आर्टिफिशियल लेदर होगा, इसको जैसे ही आप 2-3 सेकंड लगाएंगे ये जलने लग जाएगा। सबसे कोई मेन जलने पहचान की तो ये भी फैब्रिक है वाली इसकी। चीज, सेम प्योर है। बाकी ये पाकिस्तान जो है ना, इस टाइम पे हमारी काफ़ी जो है ना चीज़ें बनती हैं एक्सपोर्ट में, इसमें हाँ बहुत सारी चीज़ें लेदर में बनती तो हैं। हम पाकिस्तानी अगर लेदर खरीदेंगे कच्चा लेदर तो वो हमें सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो बहुत लेदर की चीजें महंगी होती हैं और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो लेदर के बैग्स निकाल रहे हैं, वो हमें वैसे सस्ते नहीं लगेंगे यहाँ की ब्रांड्स के मुकाबले में, लेकिन अगर आप बाहर के देखेंगे ना बिल्कुल बहुत सस्ते लगेंगे। तो उसके मुकाबले में आपको बहुत सस्ते लगेंगे। यहाँ पे भाई लेदर अपना मेन हमारा गढ़ यही है, पाकिस्तान है, सारा पाकिस्तान है। एक्सपोर्ट होता है सारे पता है बाहर। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है? डिजाइन इंटरवेंशन। Exactly. डिजाइन जो है ना, आपको Brand डिजाइनिंग वो नहीं मिल रही है जो आपको बाहर मिलती है। मटेरियल तुम्हारा बेस्ट है, और जिप विप भी स्टिचिंग एंड ये जैकेट सारे बाहर जाते हैं, यहाँ इतने अच्छे मिलते हैं जैकेट्स बने बनाए बेहतरीन। हाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं। अब ज़ारा है, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं यहीं बनते हैं। हाँ, यहाँ प्रोडक्शन बन के इधर वहाँ होती है। पे। हाँ, प्रोडक्शन बहुत यहाँ सारी होती है। चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे। ऐसे हम लोग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट्सों के लेदर डेनिम इन चीज़ों के ऊपर बहुत डिजाइनिंग पे काम क्योंकि कर रहे ये हैं। हमारी economy exports- बढ़ाएगी हमारे मुल्क हमारी की। एक्सपोर्ट्स हाँ, का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है लेदर। अच्छा आपकी बात रह गई थी कपड़े की, आप मुझे कह रही थी यार इस चीज पे तो बात ही नहीं की। काम की बात हो रही थी कि पहचान जो है हाथ का काम और मशीन का काम। हाँ क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ भी बोलने लगे हैं आजकल बेशक, कि ये हाथ का काम है, होता मशीन का काम है। मशीन का काम है। तो वो हाथ कैसे के पकड़े हम? टांके आपको पता लग जाता है कि जो मशीन के जो टांके हैं ना वो बहुत ही बहुत यूनिफॉर्म होंगे। जैसे आप उल्टा करके कपड़े को उल्टा करके उससे भी देखेंगे तो पता आपको चल साफ पता लग जाएगा कि वो हाथ का है या मशीन का है, क्योंकि वो बहुत इवन होगा और जो टांका इटसेल्फ स्टिच है ना वो बहुत एक जैसा चल रहा होगा और कपड़े में सुराख 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 से बने होंगे। हाथ का जो होता है वो 12 उसकी पीछे से आप एक तो पीछे से देखें आपको पता लग जाएगा कि धागों की गिरा भी लगी हुई है
कहीं जाके धागा ख़त्म हुआ है, दूसरा शुरू हुआ है, हाँ। तो वो उससे बहुत पता लग जाता है कि मशीन का है क्या। अच्छा अच्छा, कोई और चीज़ आपकी रह गई असल और नकल में? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बोटॉक्स का है। बोटॉक्स। आजकल क्योंकि इजी अवेलेबल है और इंस्टेंट इफेक्ट आता है, तो लोग बहुत जो है इंक्लाइन हो रहे हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन। हाँ। तो द थिंग इज़ दैट कि आप चीप की तरफ नहीं जाइए, आप भले चाइना कराइए लेकिन अच्छी क्वालिटी कराइए, और जो भी आप जिससे भी करा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज बोटॉक्स में गो रॉन्ग इंस्टेंटली और उसका कोई कम बैक नहीं है। आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। वो 3 मंथ्स के बाद ही जो मसल्स की पैरालिसिस है वो जब ख़त्म होना शुरू होगी तभी आप वापस उस पोजीशन पे आएंगे। तो आप समझे, हमेशा हम मसल्स को फालिज कर देते हैं। फालिज कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। तो अगर आपकी गलत लोकेशन पे लगा दी तो बहुत सारी लोकेशंस जो हैं वो आपकी इंटरनली रिलेटेड होती हैं, और उससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर समवन गोज़ डीप तो वो उस डीपनेस की वजह से आपके पैरालिसिस हो सकता है, स्टमक में पैरालिसिस होता है, हो सकता है आपके ब्लैडर पैरालिसिस होता है। तो ये बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। टोसिस हो जाता है कॉमनली, अगर आपने यहाँ वाले एरिया पे कराया तो आपकी आंख एक नीचे आ जाती है, ठीक है। तो हमेशा एक्सपीरियंस से कराइए और सस्ते के चक्कर में नहीं जाइए। ओके। ये असल नकल में बेसिकली यही होता है, इम्पैक्ट आपको आ जाता है लेकिन कराने वाला, करने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर करने वाला, इसमें असल नकल का इतना नहीं है, चाइना का भी वैसे ही वर्क करेगा, यूएसए का भी वैसे ही क्योंकि करेगा। पाकिस्तान में जो लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यूज करें ना, वो Yes. अमेरिका की चीजें कम ही यूज करते करें हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव डॉलर्स पे yes. आएंगे भी नहीं है। Yes, हाँ, exactly. तो वो चाइना चाइना ने में कर रहे बहुत कुछ हैं। बना के मैच Yes, कर ही दिया बिल्कुल, है। Exactly, मगर प्रॉपर डॉक्टर जिसको आपको एनाटमी Anatomy पता मालूम होगा, है, मतलब बिल्कुल, खुदा ना से कहाँ डालना है, मतलब कि कौन सी वेन में, मसल में, बिल्कुल। दैट्स इम्पोर्टेंट। दैट्स इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। असल और नकल, आप जितनी डेप्थ में जाएं, जितनी चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करें, आपको पता चल ही जाता है। अगर आपने अब कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं तो अब उसका क्या हाल हो सकता है, लेकिन बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है असल और नकल की नॉलेज हासिल करके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।